कम्युनिटी बेस्ड रियल प्रूफ ऑफ स्टेक का माइनिंग है। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि पीओडब्ल्यू और पीओएस क्या होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बिटकॉइन जो है पीओडब्ल्यू के टेक्नोलॉजी पे काम करता है। पीओडब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है प्रूफ ऑफ वर्क, यानी कि बिटकॉइन की माइनिंग करने के लिए हमें हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है, बड़े बड़े हार्डवेयर, और उसके अंदर जितना ज्यादा आपका सीपीयू और जितना ज्यादा ग्राफिक कार्ड होगा दोस्तों, उतना ज्यादा आप अच्छे से उसमें माइनिंग कर सकते हैं। यानी कि बिटकॉइन की माइनिंग करने के लिए आज मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपना ग्राफिक कार्ड बहुत ज्यादा से ज्यादा रखते हैं ताकि वो वहां पे जो है ज्यादा से ज्यादा बिटकॉइन को माइनिंग कर पाए। इसके साथ में जो है दोस्तों इस टेक्नोलॉजी का एक लूप फॉल्स ये है कि यहाँ पे जो दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि आप सभी को मैं बता के ये पूरे वर्ल्ड का जितने भी आज इलेक्ट्रिसिटी है दोस्तों, उसका 8% इस समय जो है बिटकॉइन की माइनिंग के अंदर कंज्यूम हो रहा है। इस टेक्नोलॉजी को देखते हुए आगे आगे जो है ये और भी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर सकती है, जो हमारे देश के लिए एक्सपेंसिव और खतरा है दोस्तों। इसी को टेक्नोलॉजी को चेंज करते हुए दोस्तों पीओएस टेक्नोलॉजी का निर्माण किया गया है। और ये पीओएस टेक्नोलॉजी का मतलब होता है प्रूफ ऑफ स्टेक, यानी कि दोस्तों यहाँ पे माइनिंग करने के लिए किसी भी हार्डवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हमने कॉइन को, इस टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि हमने कॉइन को स्टेक कर दिए तो वहां पे हमारा माइनिंग शुरू हो जाएगा। दोस्तों इसके अंदर जो है इथेरियम जो है दोस्तों पहले पीओडब्ल्यू में था, आज जो भी देखिए पीओएस पे आ चुका है, यानी कि इथेरियम भी अभी शिफ्ट हो चुका है इथेरियम 2.0, जो पीओएस के ब्लॉकचेन के ऊपर माइनिंग के ऊपर चलती है दोस्तों। अब इसके बाद जो दोस्तों हमें इसके साथ साथ जो है, जैसे कि बिटकॉइन का आप सभी को पता है कोई भी यूज केस नहीं होता है, वो सिर्फ उसका यूज केस सिर्फ एक ही चीज है दोस्तों कि एक दूसरे को हम वॉलेट टू वॉलेट फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि उसको सिर्फ मनी ट्रांसफर के रूप में ही खाली पूरे वर्ल्ड वाइड में यूज केस किया जाता है दोस्तों। फिर भी हम सभी को पता है कि आज बिटकॉइन का रेट कहां से कहां जा चुका है, बिकॉज ऑफ उसके पीछे की जो टेक्नोलॉजी है, यानी उसके पीछे का जो मैकेनिज्म है, जिस मैकेनिज्म के वजह से आज उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग पूरे वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी इन्वॉल्व हुई, और इस कम्युनिटी इन्वॉल्व होने की वजह से उसका दोस्तों रेट इतना हाई गया। उसके बाद दोस्तों जो इथेरियम की टेक्नोलॉजी है उसके अंदर फर्स्ट एक ऐसा आया कि वहां पे जो है यूज केस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में बनने लगा। आज सबसे ज्यादा जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है इथेरियम के ब्लॉकचेन के ऊपर है। इसके ब्लॉकचेन को यूज केस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ जो है उसकी स्पीड भी बिटकॉइन से ज्यादा थी, जिस वजह से आज इथेरियम को ज्यादा से ज्यादा बिटकॉइन से ज्यादा यूज करने लगे लोग। उसके बाद दोस्तों उससे भी टीपीएस हाई जो आया वो ट्रोन का ब्लॉकचेन आया, और ट्रोन के ब्लॉकचेन पे भी अपना खुद का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं हम, और उसकी टीपीएस जो है ब्लॉकचेन की जो 2000 का टीपीएस है। दोस्तों किसी भी ब्लॉकचेन में अपना खुद का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए डेवलपर को दो चीज की जरूरत पड़ती है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। एक तो उस ब्लॉकचेन का सबसे हाई टीपीएस होना चाहिए। हाई टीपीएस का मतलब कि ट्रांजेक्शन, टीपीएस का मतलब होता है ट्रांजेक्शन पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में कितना ज्यादा से ज्यादा हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। जितना ज्यादा हाई टीपीएस होएगा और लो गैस फीस होएगा उतना ज्यादा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए अच्छा होता है। तो आज ज्यादा से ज्यादा जो डेवलपर है वो ये देखते हैं कि ऐसे ब्लॉकचेन देखते हैं कि जहां पे टीपीएस एकदम ज्यादा होना चाहिए और गैस फीस एकदम लो होना चाहिए। तो दोस्तों आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि वर्ल्ड में सबसे फर्स्ट हमारा जो ऐसा है कि 1 मिलियन का टीपीएस है इस ब्लॉकचेन का, और गैस फीस जो है सबसे कम है, सबसे लो है, यानी कि हम फ्यूचर का सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का ब्लॉकचेन है इस समय का। और ये सबसे बड़ी बात है कि पीओएस के टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है, यानी प्रूफ ऑफ स्टेक, यानी कि हम जो है ना यहाँ पे जो माइनिंग है प्रूफ ऑफ स्टेक के मैकेनिज्म से किया जा सकता है दोस्तों। अब हम समझते हैं कि इसका इकोसिस्टम क्या है। किसी भी कॉइन को दोस्तों रेट उसका डिमांड और सप्लाई की वजह से रेट अप और डाउन होता है। तो यहाँ पे जो है आप सभी को पता है जो कि बिटकॉइन का कोई भी यूज केस नहीं होने के वजह से भी वो इतना रेट उसका हाई गया। लेकिन हमारे साथ में यहाँ पे इकोसिस्टम में दोस्तों 20 प्रोजेक्ट है, जो 20 प्रोजेक्ट के अंदर दोस्तों यहाँ पे मेटा ओजोन जो है एक लाइव प्रोजेक्ट है, ओजोन चेन लाइव है, और मेटा जेम दोस्तों ये टेस्टिंग मोड पे है।
जो लगभग 10 से 12 दिन के अंदर लाइव हो जाएगा। दोस्तों ये मेटा गेम जो है पूरे वर्ल्ड वाइड 21 गेम है। जैसे कि आप सभी को बता दूं कि हमारा जो यूथ है यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा गेम खेलने के पीछे है दोस्तों। यहाँ से 40 to 60% यूथ आज हमारा गेम के पीछे, कोई भी ऑनलाइन जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड करके गेम खेल रहे। तो हमारा ये पूरे वर्ल्ड में 21 गेम है, जहां पे दोस्तों यहाँ पे इस गेम को खेलने के लिए मेटा ओजोन कॉइन की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पे जितना ज्यादा से ज्यादा लोग गेम खेलेंगे उतना ज्यादा से ज्यादा हमारा ये मेटा ओजोन कॉइन का जो है डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ने से दोस्तों रेट बढ़ेगा। इसी तरीके से फ्यूचर्स में दोस्तों 20 प्रोडक्ट के अंदर, जैसे कि आप सभी को बता दूं मैं, यहाँ पे देखिए मेटा ट्यूब है, जैसे यूट्यूब है वैसे मेटा ट्यूब है, लेकिन जो दोस्तों ये सारे प्लेटफॉर्म जो है डिसेंट्रलाइज है। बाकी हम जितने भी आज जी रहे हैं दोस्तों, हम सेंट्रलाइज की दुनिया में जी रहे, यानी कि कहीं ना कोई किसी को कंट्रोल कर रहा है दोस्तों, जिसका मिसयूज भी ज्यादा से ज्यादा हो रहा है। लेकिन दोस्तों जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है उसका मिसयूज नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है डिसेंट्रलाइज में हमारा कोई भी डेटा नहीं जाता है, सिर्फ हमारा आईपी एड्रेस जाता है दोस्तों। और इस आईपी एड्रेस से हमारा कोई भी मिसयूज नहीं कर सकता है दोस्तों। तो इसी तरीके से दोस्तों फ्यूचर्स के अंदर 20 प्रोजेक्ट आने वाले, जो आप सभी को आपको व्हाइट पेपर के अंदर दिख जाएंगे वन बाय वन। ये 2026 तक सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे दोस्तों लाइव हो जाएंगे, जिस वजह से हमारा इकोसिस्टम बढ़ जाएगा। और हमारा इकोसिस्टम बढ़ने से दोस्तों हमारा कॉइन का रेट जो है डिमांड में आ जाएगा, और डिमांड में आने से हमारा कॉइन का रेट दोस्तों इंक्रीज हो जाएगा। और ये इंक्रीज का फायदा हम सभी माइनर्स लोगों को मिलने वाला है दोस्तों। इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा जो जितना ज्यादा माइनिंग करता है उसको उतना ज्यादा बेनिफिट होने वाला है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों जो है रात में 9 बजे जूम के माध्यम से यहाँ पे ब्लॉकचेन का अवेयरनेस दिया जाता है। यहाँ पे दोस्तों 1000 लोग ऑल ओवर इंडिया से लाइव रहते हैं, और एक दूसरे के नॉलेज से यहाँ पे हम नॉलेज गेन कर पाते हैं। जिस तरीके से मैं यहाँ पे आप लोगों के जैसे पार्टिसिपेट थे, लेकिन मुझे अपलाइन के मदद से मुझे ये मौका मिला कि मैं आज अपना जो भी नॉलेज गेन किया हूँ आप लोगों के सामने शेयर कर सकूं। इसी तरीके से दोस्तों आप लोगों को भी यहाँ पे एक दूसरे के नॉलेज सीख के और एक दूसरे के नॉलेज को शेयर करके आप अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। साथ में जो है दूसरे के नॉलेज से हमारा भी नॉलेज बढ़ता है। तो दोस्तों ये जो है 9 बजे का डेली हमें एआई और मेटावर्स के बारे में भी अवेयरनेस का प्रोग्राम है दोस्तों। यहाँ पे इसके बारे में भी नॉलेज मिलता है। जैसे कि आप सभी को पता है फ्यूचर्स जो है एआई और मेटावर्स का ही दोस्तों होने वाला है। यहाँ पे कोई भी इंसान जो है एआई और मेटावर्स के बारे में यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे से इंफॉर्मेशन लेके आने वाले फ्यूचर्स में हम अच्छे से अच्छा यहाँ पे ग्रोथ कर सकते हैं दोस्तों अपने आप को। साथ में दोस्तों यहाँ पे डिसेंट्रलाइज सिस्टम के बारे में समझाया जाता है। और दोस्तों इस प्रोजेक्ट का जो है फीचर्स एंड गोल्स ये है कि 100% ट्रांसपेरेंट और सिक्योर बिजनेस अपॉर्चुनिटी हम ये ग्लोबली हर एक इंसान को यहाँ पे हम दे सकते हैं। साथ में जो है दोस्तों हम डिजिटल वर्ल्ड का जो है यहाँ पे हम लीडर बन सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो जूम के माध्यम से एक दूसरे से जो इंफॉर्मेशन होता है ये बहुत बड़ी चीज है। नहीं आप यहाँ पे आप गूगल पे सर्च करिएगा कि कानपुर का आईआईटी यूनिवर्सिटी जो है ब्लॉकचेन एजुकेशन का 1,20,000 रुपए फीस लेती है दोस्तों। लेकिन आपको वहां पे सिर्फ थियरी पढ़ाई होएगा। थियरी के अंदर जो है दोस्तों उनका कोर्स कंप्लीट हो गया, उनसे उनको कोई लेन देन नहीं है, उनका फीस उनको मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों प्रैक्टिकल होने के वजह से हम वहां से ज्यादा यहाँ पे नॉलेज गेन कर सकते, ताकि यहाँ पे जो है एक दूसरे के नॉलेज से एक दूसरे को शेयर होता है नॉलेज, जिससे ज्यादा से ज्यादा हम प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ पे करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा पाएंगे। इसके लिए दोस्तों आप और अपने टीम को ज्यादा से ज्यादा जूम पे बुलाइए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एजुकेट हो सके, और एक दूसरे को एजुकेट करके हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा आगे काम कर सके दोस्तों। इंपॉर्टेंट पेज ये है, अगर इस पेज पे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हम शायद इस प्रोजेक्ट को समझ सकते हैं, वरना इस प्रोजेक्ट के अंदर हम एकदम ढीला, जैसा दूसरे प्रोजेक्ट को हम समझते हैं वैसा इस प्रोजेक्ट को भी हम ढीला समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट मार्केट में आए और ब्लॉकचेन के नाम पे जितने भी प्रोजेक्ट
हमें सारे लोग बताते हैं कि बिटकॉइन का रेट ये था, हमारा रेट ये हो जाएगा, और आप जो है यहाँ से 2009 में ये रेट था और आज ये रेट है, तो उसी तरीके से हमारा आप कॉइन में इन्वेस्ट करिए और रेट ये हो जाएगा। लेकिन उसके पीछे की दोस्तों टेक्नोलॉजी कोई नहीं बताता है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जैसे कि बिटकॉइन के अंदर दोस्तों एक भी प्री माइंड कॉइन नहीं है, इस वजह से आज बिटकॉइन इस स्थिति में है। वरना आज वो बिटकॉइन के अंदर प्री माइंड कॉइन होता तो शायद वो बिटकॉइन आज इस लेवल पे होता ही नहीं। उसके पीछे की टेक्नोलॉजी ये है कि वहां पे पहले से एक भी कॉइन प्री माइंड नहीं है दोस्तों। उसी तरीके से हमारे इस मेटा ओजोन में भी एक भी कॉइन प्री माइंड नहीं है। बाकी दोस्तों जितने भी मार्केट में आप देखे रहेंगे कॉइन या टोकन, वो सारे के अंदर दोस्तों ये होता है कि वहां पे कोई भी एक ब्लॉकचेन के अंदर, जैसे कि बाइनेंस के ब्लॉकचेन पे, इथेरियम के ब्लॉकचेन पे, या पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पे, किसी भी एक ब्लॉकचेन पे कोई भी एक डेवलपर पकड़ के वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना लेते, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना के वहां पे कॉइन का नाम XYZ डाल देते हैं, और वहां पे सप्लाई के नाम पे जो है लाखों करोड़ों अरबों सप्लाई डाल देते हैं। और ये सप्लाई जो है ऑलरेडी एक क्वांटिटी के रूप में वहां पे पड़ा होता है, और इसको जो है इंटरनल ट्रांसफर करके लोगों को बोलते हैं कि ये माइनिंग हो रही है। और वहां पे आप देखिए तो अपने वॉलेट से दूसरे के वॉलेट में ट्रांसफर करते हैं, जो ऑलरेडी वहां पे प्री माइंड होता है। और प्री माइंड होने की वजह से वो जिसको जितना चाहिए उतना इंटरनली ट्रांसफर करते रहते हैं दोस्तों। लेकिन जिस तरीके से बिटकॉइन का प्री माइंड की टेक्नोलॉजी नहीं थी, यानी कि वहां पे प्री माइंड एक भी कॉइन नहीं था, इस वजह से वो टेक्नोलॉजी आज तक चल पाई। उसी तरीके से दोस्तों आप सभी को बताते हुए खुशी हो रही है कि एकमात्र ऐसी टेक्नोलॉजी जो है बिटकॉइन के सेम जैसी टेक्नोलॉजी हमारा मेटा ओजोन है, जो यहाँ पे एक भी कॉइन दोस्तों यहाँ पे प्री माइंड नहीं है। यहाँ पे डेली दोस्तों माइंड होके ही निकलता है, और यहाँ पे माइंड जो है मैक्सिमम एक दिन में 1.5% निकल सकता है। 1.5% से ज्यादा यहाँ पे माइन होके निकल ही नहीं सकता है दोस्तों। ये टेक्नोलॉजी जो है POS की है, यानी प्रूफ ऑफ स्टेक की है। इसके लिए यहाँ पे इनिशियल सप्लाई दिया हुआ है 50,000, यानी कि 50,000 यहाँ पे इनिशियल सप्लाई है मेटा ओजोन के अंदर। और इस 50,000 को अगर मान के चलिए 100% ये स्टेक पे लग गया, तो यहाँ पे एक दिन में दोस्तों मैक्सिमम जो है 750 ओजोन ही बाहर आ सकता है, क्योंकि 50,000 का 1.5% होता है 750। मान के चलिए यहाँ पे 1.5% डेली बाहर आ रहा है, तो डेली 750 ओजोन आ रहा है। और आज अगर मार्केट में 800 ओजोन की जरूरत है, तो यहाँ पे 800 ओजोन मिल ही नहीं सकता है, जिस वजह से रेट यहाँ पे बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है दोस्तों। बाकी दूसरे प्रोजेक्ट में जो प्री माइंड होते हैं, उस प्री माइंड के अंदर अगर मान के चलिए अगर आज 800 का अगर सप्लाई की डिमांड है, तो वहां पे वो 800 यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे प्री माइंड कॉइन बने होते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक भी प्री माइंड नहीं है, जिस वजह से ये हमेशा सप्लाई, इसका डिमांड और सप्लाई बना रहेगा दोस्तों। मान के चलिए 750 कॉइन बाहर आ गया 1.5%, और किसी ने उसी को उसको भी स्टेक कर दिया, यानी कि कहने का मतलब है किसी ने अगर कंपाउंडिंग करना शुरू कर दिया दोस्तों, तो भी यहाँ पे मैक्सिमम सप्लाई देखिए आप सभी के सामने है 1 करोड़, यानी 1 करोड़ मैक्सिमम सप्लाई बाहर आने के लिए टोटल यहाँ पे मैक्सिमम 5 साल जाएगा दोस्तों। यानी कि ये प्रोजेक्ट कम से कम 5 साल के लिए है, या और ज्यादा से ज्यादा 6 साल 7 साल 8 साल भी लग सकता है, लेकिन मिनिमम जो है ये 5 साल टोटल कंप्लीट लगने वाला ही है दोस्तों। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें डे 1 से एक प्रोजेक्ट ऐसा मिल रहा है कि हमें 5 साल का टाइम मिल रहा है दोस्तों। आज तक एक भी प्रोजेक्ट दोस्तों नेटवर्क इंडस्ट्रीज में हमें ऐसा 5 साल का प्रोजेक्ट नहीं मिला है। हम जैसे अपना नेटवर्क बनाते हैं 6 महीने से 1 साल जैसे ही होता है, वैसे ही पता चला कंपनी गायब हो जाती है, और हमारा पूरा नेटवर्क वहीं का वहीं रह जाता है। तो दोस्तों आप सभी को बताते हुए खुशी हो रही है कि यहाँ पे जो है कल 1 साल इस नेटवर्क को कंप्लीट होने वाला है दोस्तों, यानी कि माइनिंग का जो है कल 1 साल कंप्लीट हो रहा है, और 4 साल दोस्तों हमारे पास कम से कम अभी भी है। अब इस 4 साल में हमें डिसीजन लेना है कि कितना ज्यादा से ज्यादा स्टेक करके कितना ज्यादा से ज्यादा दोस्तों हमें माइनिंग प्राप्त करना है। यहाँ पे दोस्तों जो जितना ज्यादा माइनिंग स्टेक कर सकता है उतना ज्यादा यहाँ पे अर्निंग कर सकता है दोस्तों, यानी कि माइनिंग करके उस माइनिंग का बेनिफिट ले सकता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जैसे ही 1 करोड़ सप्लाई आ जाता है, तो उसके बाद का नेक्स्ट मैकेनिज्म है
50% बर्निंग का, यानी कि जब भी टोटल मैक्सिमम सप्लाई कंप्लीट हो जाएगा फिर नेक्स्ट मैकेनिज्म लग जाएगा कि हर ट्रांजेक्शन में 0.01 बर्न होना शुरू हो जाएगा। जब हम एक दूसरे को ट्रांजेक्शन करेंगे तो ये 50% बर्न होते होते, यानी कि 0.01% हर ट्रांजेक्शन में बर्न होते, ये 1 करोड़ का 50 लाख हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे सप्लाई और भी कम हो जाएगा, डिमांड और भी बढ़ जाएगा दोस्तों। तो बहुत ही जल्द जो है इसके अंदर रेट और भी ज्यादा से ज्यादा भाग सकता है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं इसकी टोकोनॉमिक्स को। किसी भी कॉइन का जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका टोकोनॉमिक्स दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो भी ये ब्लॉकचेन यहाँ पे बनाए हैं उस 10% उनके टीम के लिए है दोस्तों। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है जो माइनिंग है, हम सभी के लिए 70% जो है माइनिंग रिवॉर्ड के लिए रखा हुआ है। 10% दोस्तों यहाँ पे लिक्विडिटी के लिए रखा हुआ है, यानी कि जो भी हम यहाँ पे माइनिंग करते हैं उससे हमें जाके एक्सचेंज पे बिटमार्ट नाम का एक्सचेंज है जहां पे दोस्तों हम इसको सेल कर सकते हैं। एल बैंक, बिटमार्ट और जितने भी एक्सचेंज है ये सारे एक्सचेंज पे लिक्विड प्रोवाइडर के लिए कंपनी ने यहाँ पे 10% रखा हुआ है और 3% दोस्तों यहाँ पे R&D के लिए रखा हुआ है। दोस्तों ये भी बहुत अच्छी बात है कि कंपनी ने 3% यहाँ पे R&D के लिए रखा है, नहीं तो बहुत से प्रोजेक्ट आप सभी को पता है R&D अगर नहीं करते दोस्तों तो जिस फील्ड में निर्माता है वो भी आज मार्केट में नहीं है। जैसे कि आप सभी को पता होगा दोस्तों कि नोकिया यानी कि मोबाइल कंपनी मतलब नोकिया, लेकिन आज जो मार्केट में इसलिए नहीं है क्योंकि उसने कुछ भी नया इंप्लीमेंट नहीं किया और जो एंड्रॉयड आया उसको एक्सेप्ट नहीं किया दोस्तों, इस वजह से आज वो मार्केट में नहीं है। लेकिन दोस्तों अपनी कंपनी 3% यहाँ पे R&D के लिए रखा है, जो यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो भी इस फील्ड में जो भी टेक्नोलॉजी जो है ब्लॉकचेन के अंदर नया नया आता रहेगा उस टेक्नोलॉजी को दोस्तों रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए 3% यहाँ पे अलग से रखा हुआ है। और साथ में दोस्तों सर्वर मेंटेनेंस के लिए 2% रखा हुआ है, मार्केटिंग एंड प्रमोशनल के लिए 5% रखा हुआ है और 10% टीम के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे 100% में से 90% को दोस्तों सिर्फ हमारे लिए है और 10% सिर्फ कंपनी अपना स्टेक है, यानी कि यहाँ पे 10% कंपनी का स्टेक है और 90% कंपनी ने पब्लिक को स्टेक दे दिया है दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में दोस्तों। अभी इसके अंदर हमें देखना है कि कितना ज्यादा से ज्यादा हम हिस्सा लेके और इसका बेनिफिट कितना ज्यादा से ज्यादा हम ले सके दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे एक्टिवेशन एंड अपग्रेड सिस्टम किस तरीके से होता है वो हम समझ लेते हैं। जिस तरीके से दोस्तों यहाँ पे जो है हमारा सबसे पहले तो हमारा इस ब्लॉकचेन के अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारा कंपनी जो है खुद बना के देती है। जैसे कि मान के चलिए इथेरियम के ऊपर अगर आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो डेवलपर जो है दोस्तों रिमिट सॉफ्टवेयर यूज करके आपको एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना के देता है। तो दोस्तों इसी तरीके से यहाँ पे हम डेवलपर को भी हायर करके अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, लेकिन जो है डेवलपर हमसे ज्यादा चार्ज ले लेगा। इसीलिए दोस्तों कंपनी ने एक AI रोबोट बनाया है जिसके माध्यम से यहाँ पे विद इन 2 मिनट्स के अंदर हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों क्रिएट हो जाता है। और जैसे हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है और उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में हम जितना भी फंड हम यहाँ पे एक्टिवेशन डालते हैं और एक्टिवेशन करते हैं उसका 30% दोस्तों एनर्जी के फीस के रूप में यहाँ पे डिडक्शन हो जाता है। और ये 30% आप लोगों को बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे कम्युनिटी में ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है दोस्तों 100%। अब ये किस तरीके से 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो मैं आपको आगे के स्लाइड में बताता हूँ। और यहाँ पे जैसे हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है तो हम यहाँ पे मिनिमम आधे ओजोन से 0.5 ओजोन से हम स्टेक कर सकते हैं और मैक्सिमम जो है दोस्तों इसकी कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि यहाँ पे कंपनी ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को माइनर बनाने के लिए यहाँ पे आधे ओजोन का रखा हुआ है। यानी दोस्तों यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग माइनर बन सके, इसीलिए दोस्तों यहाँ पे मिनिमम आधे ओजोन से हम स्टेक कर सकते हैं और स्टेक करके दोस्तों हम यहाँ पे माइनर बन सकते हैं। दोस्तों ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारा 365 दिन के लिए रहता है। 365 दिन के बाद जो है ये हमारा अपने आप अनस्टेक हो जाता है। इस 365 दिन के बाद फिर हमारे ऊपर होता है कि हमें इसे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। लेकिन जैसे ही हम 365 दिन यहाँ पे स्टेक करके बेनिफिट लेते हैं तो हम दोस्तों हमसे रुका नहीं जाता है, हम उसके आगे जरूर 100% वापस से माइनिंग करना शुरू कर देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे 365 दिन के बाद हमारा अनस्टेक हो जाता है।
दोस्तों इस ब्लॉकचेन की सबसे खास बात यह है कि ये 5th जनरेशन का ब्लॉकचेन है और साथ में वेब 3 को सपोर्ट करता है। यानी कि दोस्तों जितना भी फ्यूचर्स में आज एप्लीकेशन आने वाला है, ये सारे एप्लीकेशन वेब 3 में ही आने वाले। दोस्तों इस समय जो है हम वेब 2 के दुनिया में जी रहे। वेब 2 का मतलब ये होता है सेंट्रलाइज दुनिया, यानी कि जहां कोई ना कोई एडमिन होता है और एडमिन जब चाहिए जैसा चाहिए चेंजेस कर सकता है। दोस्तों ये आपके साथ भी और मेरे साथ भी ऐसा बुरा एक्सपीरियंस हमने देखे रहेंगे कि प्लान कुछ और होता है और कुछ दिन के बाद जब एडमिन जो है एडमिन के हाथ में वहां पे कोडिंग चेंज करके और वो कोई भी प्लान को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये सारा बुरा एक्सपीरियंस हमें वेब 2 के अंदर था, लेकिन वेब 3 जो है ऐसा कुछ भी चेंज नहीं किया जा सकता है क्योंकि जो है किसी के कंट्रोल में नहीं होता है। इस वजह से आज फ्यूचर में आने वाले सारे लोग जो है वेब 3 में कन्वर्ट होने जा रहे हैं। तो दोस्तों हमारा जो है वेब 3 के अंदर ब्लॉकचेन यानी कि हमारा जो ब्लॉकचेन है वो वेब 3 को सपोर्ट करता है, यानी कि फ्यूचर्स में आने वाले जितने भी डैप्स है वो हमारे प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे दोस्तों बन सकता है। दोस्तों यहाँ पे जो है टोकन जो है हमारा नेटिव टोकन ओजोन कॉइन है, क्योंकि हमारा खुद का ब्लॉकचेन है और ब्लॉकचेन का खुद का जो नेटिव टोकन होता है खुद का कॉइन कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे ये ओजोन ये कॉइन है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ट्रांजेक्शन के लिए आप सभी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लो ट्रांजेक्शन फीस है और हाई टीपीएस है, यानी कि जिस कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए डेवलपर को जिस चीज की जरूरत होती है ये हमारे ब्लॉकचेन में ऑलरेडी है दोस्तों। यानी कि आने वाले फ्यूचर्स में ज्यादा से ज्यादा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर हमारे ही ब्लॉकचेन पे बनाने वाले, और हमारे ब्लॉकचेन पे ज्यादा से ज्यादा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो इसका बेनिफिट हम सभी कम्युनिटी को होने वाला है दोस्तों। क्योंकि कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जब भी बनता है तो उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी ट्रांजेक्शन अगर होता है तो उसके अंदर गैस फीस जो होता है उसका नेटिव टोकन से ही होता है। और हमारे इस ब्लॉकचेन का नेटिव टोकन है दोस्तों ओजोन। तो ये ओजोन जो है दोस्तों हम सभी कम्युनिटी को यहाँ पे बेनिफिट देने वाला है, क्योंकि हमारा ये ओजोन का जो ब्लॉकचेन है फ्यूचर्स का सबसे टॉप ब्लॉकचेन बनने वाला है दोस्तों, क्योंकि हमारा टीपीएस सबसे हाई है और गैस फीस सबसे लो है। उसके बाद दोस्तों आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि यहाँ पे देखिए हमारा सप्लाई जो है लिमिटेड है, यानी कि जैसे कि बिटकॉइन का सप्लाई है 2,10,00,000, जिसमें दोस्तों 19 लाख अभी माइन होना बाकी है, जिसका माइनिंग कंप्लीट होने वाला है 2050 में दोस्तों। अभी और उसकी कंप्लीट होने वाला है 2050 में, लेकिन हमारा जो है 5 साल में कंप्लीट हो जाएगा। और सप्लाई भी जो है दोस्तों हमारा 1 करोड़ है और उसके बाद बर्निंग के बाद 50 लाख ही सप्लाई बनने वाला है। तो ऐसा कोई भी इम्पॉसिबल चीज नहीं है जो हम बिटकॉइन के रेट को पीछे कर सके। लेकिन दोस्तों आज के पहले आप सभी लोग यही यही सुनते थे कि हमारा कॉइन बिटकॉइन को पीछे कर देगा, बिटकॉइन को पीछे कर देगा, लेकिन आज मार्केट में एक भी वैसा प्रोजेक्ट नहीं है, क्योंकि दोस्तों उनके पीछे टेक्नोलॉजी नहीं था। वो सिर्फ एग्जांपल देते थे बिटकॉइन को, लेकिन हमारे इस मेटा ओजोन के पीछे टेक्नोलॉजी है। और टेक्नोलॉजी सबसे बड़ी ये है कि यहाँ पे एक भी कॉइन प्री माइंड नहीं है दोस्तों। अगर यहाँ पे प्री माइंड होता तो शायद ये भी आगे प्रोजेक्ट नहीं चल पाता, लेकिन एक भी प्री माइंड नहीं होने की वजह से ये हम बहुत जल्दी बिटकॉइन को भी पीछे छोड़ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि टेक्नोलॉजी एकदम मिलता जुलता उससे ही है, क्योंकि वो भी प्री माइंड नहीं है और ये भी दोस्तों प्री माइंड नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ हमारे ब्लॉकचेन पे दुनिया भर के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है जो बिटकॉइन के ब्लॉकचेन पे दोस्तों नहीं बन सकता है। दोस्तों हमारा जो है ब्लॉकचेन है 5 लेयर पे बना हुआ है, बाकी जो ब्लॉकचेन जो है 2 से 3 लेयर पे बने होते हैं, तो हमारा ये 1 से 2 लेयर यहाँ पे ज्यादा बना हुआ है दोस्तों। दोस्तों अब हम आते हैं 100% एक्टिवेशन किस तरीके से होता है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे आपने जितने भी ओजोन स्टेक करते हैं उसका आपका 30% जो है दोस्तों यहाँ पे रोबोट फीस के नाम पे कट हो जाता है और 70% आपके ही इसमें स्टेक हो जाता है दोस्तों। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे 70% जो स्टेक होता है उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का क्रिएटर आप खुद होते हैं दोस्तों। आज मार्केट में आपको पूरे वर्ल्ड में एक प्रोजेक्ट ऐसा नहीं मिलेगा जो जिसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के क्रिएटर आप खुद हो। आप जितने भी प्रोजेक्ट किए होंगे, सुने होंगे, देखे होंगे, सभी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का क्रिएटर दोस्तों कोई XYZ होता है और वो उसका ओनर होता है, और वो जब चाहिए जैसा चाहिए वैसा कर सकता है, क्योंकि क्रिएटर का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होता है वो किसी और का होता है। यहाँ पे दोस्तों हम जितना भी स्टेक करते हैं उसके स्टेकिंग का जब भी हम स्टेक करते हैं तो हमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का क्रिएटर हम खुद होते हैं, यानी कि ये 70% का मालिक
हम खुद है दोस्तों, हमारा इस 70% लाइफ में कभी भी कोई भी यहाँ पे निकाल नहीं सकता है। हाँ, हम क्रिएटर खुद है, तो उसके अगर हमने 12 की किसी को दे दिए तो मालिक वो हो जाएगा और वो निकाल सकता है, वरना हमारा 70% कभी भी कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके क्रिएटर हम खुद है। अब इस 70% तो हमारे ही वॉलेट में, हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में है दोस्तों। 30% जो है दोस्तों विद इन सेकेंड में यहाँ पे देखिए हमारे आपस के कम्युनिटी में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, 20% कंपनी को चले जाता है और 80% जो है यहाँ पे टीम में बढ़ जाता है। तो दोस्तों ये जो 20% कंपनी में जाता है, कंपनी भी जो है दोस्तों टाइम टू टाइम यहाँ पे रिवॉर्ड रख के हमें ये वापस से रिटर्न कर देती है। यानी कि ये 100% जो है, 30% का 100% ये हमारे कम्युनिटी में आपस में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब ये किस तरीके से होता है मैं थोड़ा आगे आपको चार्ट में दिखा देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे जो है ये एनर्जी रोबोट 3 टाइप में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। पहला जो है लेवल इनकम, दूसरा रिवॉर्ड इनकम, तीसरा रॉयल्टी इनकम। और दोस्तों यहाँ पे माइनिंग रिवॉर्ड जो है, यहाँ पे सेल्फ माइनिंग मिलता है जो है 8%, और लेवल माइनिंग जो है आधा %। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस ब्लॉकचेन का एक दिन में 1.5% से ज्यादा यहाँ पे बाहर निकल ही नहीं सकता है, माइनिंग हो ही नहीं सकता है। यानी कि 8% जिसने खुद का स्टेक किया हुआ है उसको मिलता है, और आधा % यहाँ पे नेटवर्क में बढ़ रहा है, तो 1.5% ये हो गया माइनिंग रिवॉर्ड। और जो 30% कट रहा है वहां पे लेवल इनकम, रिवॉर्ड इनकम और रॉयल्टी इनकम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो दोस्तों एक एक इनकम को हम समझ लेते हैं आगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो है लेवल इनकम, और ये लेवल इनकम 15 लेवल में बढ़ता है। जैसे कि पहले लेवल पे 20%, दूसरे लेवल पे 10%, तीसरे लेवल पे 5%, चौथे लेवल पे 3%, पांचवें लेवल पे 2%, छठे लेवल पे 2%, सातवें लेवल पे 2%, आठवें लेवल पे 8%, नौवे लेवल पे 8%, इसी तरीके से 13 लेवल तक 8%, 14 लेवल पे 2% और 15 लेवल पे 3%। दोस्तों एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे जैसे ही 30% कट होता है, उस 30% में मान के चलिए आपके डायरेक्ट कोई है, तो आपको यहाँ पे 20% डायरेक्ट उसका रिसीव हो जाएगा। यानी कि 30% का 55% यहाँ पे दोस्तों लेवल में बटा हुआ है। यानी 30% का जब हम 100% करते हैं तो उस 100% में से 55% हमारे 15 लेवल में बटा हुआ है, जो ऑन द स्पॉट आ जाता है दोस्तों। और यहाँ पे 20% दोस्तों रिवॉर्ड में बटा हुआ है, और 5% दोस्तों रॉयल्टी में बटा हुआ है। यानी कि 55 और 20 और 5, ये टोटल जो है 80% हो गया, और 20% जो है कंपनी को जाता है, जो किसी न किसी रिवॉर्ड के रूप में दोस्तों हमें वापस से रिफंड कर देती है। तो दोस्तों हम समझते हैं कि रिवॉर्ड किस तरीके से है। यहाँ पे दोस्तों आपके पहले लेवल पे 5 ओजोन का बिजनेस होता है। इसका दोस्तों टाइम लिमिट कुछ भी नहीं है, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे विदाउट टाइम लिमिट है। आप जब भी 5 ओजोन का बिजनेस कर लेते हैं तो आपको आधा ओजोन यहाँ पे रिवॉर्ड में मिलता है। दोस्तों ये 5 ओजोन का मतलब ये है, जो 30% यहाँ पे कट होता है, उस 30% का यहाँ पे 5 ओजोन बिजनेस होना चाहिए। यानी कि पहले लेवल पे अगर आपने 17 ओजोन का बिजनेस कर दिए डायरेक्ट, तो ये दोस्तों आपको पहला लेवल अचीव हो जाता है, क्योंकि 17% का 30% दोस्तों यहाँ पे पहले लेवल पे हमारा 5 ओजोन हो जाता है, और 5 ओजोन होते ही हमारे आधे ओजोन का हमें रिवॉर्ड मिल जाता है। उसी तरीके से दोस्तों जैसे हमारे फ्रंट लाइन में पहले लेवल पे जितने लोग हैं उनके द्वारा, उनको से हेल्प करके उनके द्वारा सेकेंड लेवल पे जब हम 30 ओजोन का बिजनेस कर लेते हैं तो 0.75 हमें ओजोन यहाँ पे रिवॉर्ड मिलता है। और वो 2 लेवल से जितने भी टीम है, उन टीम के माध्यम से उनको हेल्प करते हुए, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, जब हम तीसरे लेवल पे 150 ओजोन का बिजनेस कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे जो है हम 3 स्टार बन जाते हैं और हमें 3 ओजोन का रिवॉर्ड मिलता है। उसी तरीके से 4 स्टार में दोस्तों यहाँ पे 600 ओजोन का बिजनेस कर लेते हैं तो 12 ओजोन हमें रिवॉर्ड मिलता है, और दोस्तों साथ में हमारा रॉयल्टी इनकम चालू हो जाता है। दोस्तों ये सबसे पहले उद्देश्य होना चाहिए, हमें टीम के साथ में टीम वर्क करके जितना जल्दी हो सके हमें यहाँ पे 4 स्टार बन जाना है, ताकि 4 स्टार हम जैसे ही बन जाते हैं तो पूरे वर्ल्ड में जो भी बिजनेस आता है उसका जो भी 30% कट होता है, उस 30% का 20% जितने भी 4 स्टार है उसको इक्वली डिवाइड हो जाता है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे फिर हमारे नेटवर्क से कोई लेन देन नहीं होता है,
हमारा बिजनेस थोड़ा कम और ऊपर नीचे हुआ तो भी हमें पूरे ग्लोबली यहाँ पे 2% एक्स्ट्रा आना शुरू हो जाता है। ये हमें 4 स्टार से मिलना शुरू हो जाता है। दोस्तों उसी तरीके से 5 स्टार यानी हमारे 5वें लेवल पे 1500 ओजोन का बिजनेस हो जाता है तो हमें 15 ओजोन का रिवॉर्ड मिलता है। और इस सब के लिए कोई भी टाइम लिमिट नहीं है दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन टाइम लिमिट नहीं होने की वजह से भी हमें खुद को एक टाइम और लिमिट हमें डिसाइड करना है ताकि कम समय में हम ये ज्यादा से ज्यादा अचीव कर सके। उसी तरीके से दोस्तों 5 लेवल के टीम से उनके हेल्प से जब 6ठे लेवल पे हमारा दोस्तों यहाँ पे 3000 ओजोन का बिजनेस हो जाता है तो हमें 30 ओजोन यहाँ पे रिवॉर्ड मिलता है। और लास्ट 7 स्टार बनने के लिए 7वें लेवल पे दोस्तों 5000 ओजोन का बिजनेस हो जाता है तो 75 ओजोन हमें रिवॉर्ड मिलता है। और साथ ही हमें यहाँ पे 3% पूरे टर्नओवर का यहाँ पे मिलना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों इसी तरीके से 30% का जो 100% डिस्ट्रीब्यूशन है आप सभी के सामने यहाँ पे लेवल इनकम, रॉयल्टी और रिवॉर्ड के रूप में इंस्टेंट यहाँ पे दोस्तों विद इन माइक्रो सेकेंड में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और बचा जो 70% जो आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है यानी कि उस 70% का ओनर आप खुद है। और उस 70% के स्टेक से आपको डेली यहाँ पे 1% आना शुरू हो जाता है 365 दिन तक दोस्तों। 365 दिन तक ये आपकी माइनिंग आपको डेली 1% देता है। और ये 8% को जो है आप जब चाहिए तब डेली का डेली आप विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जितना ज्यादा आप माइनिंग के लिए ओजोन स्टेक किए रहेंगे उतना ज्यादा ओजोन आपको मिलेगा और उतना ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है डेली 8% आपको आपके स्टेकिंग का 1 साल तक दोस्तों मिल जाता है। दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ पे हम इस इनकम के लिए यहाँ पे आए हैं वो तो हमें इंस्टेंट मिल जाता है और वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है दोस्तों। लेकिन ये इनकम जो है यहाँ पे किसी को भी हम एक बार इस बिजनेस में इन्वॉल्व करते हैं या हम एक बार किसी को माइनर बनाते हैं तो उस माइनर का दोस्तों मिनिमम 5 साल तक हमें यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे जो माइनिंग है कम से कम 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों। यानी कि किसी को भी हम लाए तो 1 साल के बाद जैसे ही अनस्टेक करता है और वापस स्टेक करता है तो दोस्तों उसका बेनिफिट हमें वापस से मिलने वाला है। कहने का मतलब है काम करिए एक बार और उसका बेनिफिट लीजिए 5 साल तक दोस्तों। दोस्तों मार्केट में कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम किसी को एक बार यहाँ पे लाए बिजनेस में और उसका बेनिफिट हमें कम से कम 5 साल मिले। मैक्सिमम तो दोस्तों कंपनी का रोड मैप है 50 साल के लिए दोस्तों, लेकिन हम मिनिमम 5 साल की बात करते हैं कि 5 साल यहाँ पे माइनिंग कंप्लीट होते हुए किसी भी एक इंसान को लाते हैं तो बेनिफिट हमें यहाँ 5 साल तक हम ले सकते हैं। जैसे पहले लेवल पे मैंने अगर किसी को लाया और उसने अपना सेल्फ माइनिंग किया तो सेल्फ माइनिंग में जो भी रिवॉर्ड उनको आ रहा है डेली माइनिंग का 1%, उसके 1% का मुझे यहाँ पे मिलने वाला है दोस्तों 15%। और ये 15% दोस्तों मुझे भी 1 साल तक मिलेगा। 1 साल के साथ साथ 5 साल तक दोस्तों मिलेगा क्योंकि 1 साल के बाद जैसे अनस्टेक करेगा वो फिर से स्टेक किया तो फिर से मुझे मिलना शुरू हो जाएगा। उसी तरीके से दोस्तों दूसरे लेवल पे 10%, तीसरे लेवल पे 5%, चौथे लेवल पे 3%, 5वें लेवल पे 2%, 6ठे लेवल पे 8%, 7वें लेवल पे 1%, 8वें लेवल पे 1%। इसी तरीके से दोस्तों 15 लेवल तक माइनिंग का माइनिंग रिवॉर्ड आने वाला है। यानी कि जितना भी हम अपने फ्रंट में माइनर्स को इन्वॉल्व करते हैं यानी जितने ज्यादा हम माइनर्स को इन्वॉल्व करते हैं उतना ज्यादा बेनिफिट हमें यहाँ पे फ्रंट लेग पे 15% के हिसाब से साथ में जो है 15 लेवल तक का दोस्तों माइनिंग का बेनिफिट होने वाला है। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा इनकम है माइनिंग का, माइनिंग इनकम दोस्तों। दोस्तों अब ये छोटा सा एक टर्म एंड कंडीशन है जो कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत छोटी सी है। यहाँ पे दोस्तों सिर्फ आप 15 लेवल का इनकम लेना है तो आपको 7 डायरेक्ट करना है दोस्तों। 7 आपने डायरेक्ट जैसे किए तो आपका ये अनलॉक हो जाता है 15 लेवल का इनकम लेने के लिए। यानी कि दोस्तों आपके 15 लेवल तक के जो भी माइनिंग इनकम होता है उस माइनिंग इनकम आपको 100% हमेशा आता रहेगा दोस्तों। और यहाँ पे विड्रॉल का फीस है 5%, यानी कि जो भी माइनिंग आपका बन के आता है उसका 5% कट होते ही आपके वॉलेट में आता है दोस्तों। जो ये फीस भी किसी न किसी रूप से दोस्तों हमें यहाँ पे रिवॉर्ड के माध्यम से हमें दोस्तों यहाँ पे रिफंड हो जाता है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया यहाँ पे एनर्जी फीस 30% कट के हमें ही आपस में कम्युनिटी में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दोस्तों। और यहाँ पे
पे आउट जो है इंस्टेंट पे आउट है दोस्तों। इंस्टेंट पे आउट का मतलब है यहाँ पे कोई विड्रॉल नाम का बटन नहीं है। विड्रॉल नाम का बटन कहाँ पे होता है? जहां पे दोस्तों हम किसी के और के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं वहां पे विड्रॉल बटन होता है, या किसी के पास हम काम करते हैं तो वहां पे विड्रॉल बटन होता है, क्योंकि हमें उनसे विड्रॉल मांग के रिक्वेस्ट करके मांगना पड़ता है। दोस्तों हम खुद यहाँ पे माइनर है और इस माइनर के हम खुद ओनर है, और हम ओनर है तो हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। डेली माइनिंग होते हमारे वॉलेट में ऑटोमेटिक आ जाता है। अब उस माइनिंग से जो हमें माइनिंग वॉलेट में आ गया है उसे हम बिटमार्ट पे या कोई भी एक्सचेंज पे जाके हम उसे सेल करके यूएसडीटी बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आप सभी को सलाह देता हूं कि आपको जो है यहाँ पे कम से कम 5 साल के लिए दोस्तों यहाँ पे कंपाउंडिंग करना है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सके। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है, यानी कि माइनिंग करने की कोई भी लिमिट नहीं है। कोई भी कितना भी माइनिंग दोस्तों यहाँ पे कर सकता है। दोस्तों यहाँ पे प्लान प्रेजेंटेशन मेरा खत्म हो जाता है। अब दोस्तों हम आते हैं कि ये क्या दोस्तों जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताया तो ये पॉइंट सच है या झूठ है, इसको कंपेयर करने के लिए दो ऑप्शन हमारे पास है। हम तो एक लेयर पर्सन है, जिस तरीके से आप है वैसा मैं भी एक लेयर पर्सन हूं। तो हमें इसे कंफर्म करने के लिए हमें किसी न किसी डेवलपर के पास जाना पड़ेगा, यानी डेवलपर इस भाषा को समझ सकता है। और डेवलपर के पास जब हम जाएंगे तो कम से कम वो 5,000 से लेके 50,000 और 1 लाख रुपया हमें वो अपना चार्ज मांगेगा इस प्रोजेक्ट को चेक करने के लिए। और ये प्रोजेक्ट को चेक करना हर एक इंडिविजुअल लोगों की बात पॉसिबल नहीं है, यानी कि यहाँ पे कोई अगर आधा ओजोन भी स्टेक करना चाहता है तो जाके वो वहां पे एक डेवलपर को हायर नहीं कर सकता है। इसीलिए कंपनी ने दोस्तों हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि ऑडिट करवाई है, और आप सभी को बताते हुए खुशी हो रही है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी ब्लॉकचेन से प्रोजेक्ट, जितने भी इस पूरी दुनिया में प्रोजेक्ट है दोस्तों, इस सभी को जो है इस पूरे वर्ल्ड में सर्टिक जो है दोस्तों ये नंबर 1 है ऑडिट करने वाली फॉर्म। तो अपनी कंपनी ने दोस्तों यहाँ पे देखिए ओजोन ने ऑडिट करवाई है, और ये सर्टिक ने यहाँ पे अब 23 मार्च को हमें यहाँ पे सर्टिफिकेट दे चुका है कि ये जितने भी कोडिंग है या जितने भी मैंने चीज आपको बताया है ये सारा 1 बाय 1 कोडिंग को चेक करके और ऑडिट करके यहाँ पे कंप्लीट किया हुआ है और सर्टिफिकेट दिया हुआ है। तो दोस्तों ये सर्टिक जो है ये पूरे वर्ल्ड में जितने भी ब्लॉकचेन के कंपनीज है उसको ऑडिट करती है। और ऑडिट ही नहीं करती है दोस्तों, इसका सबसे बड़ी बात है कि अगर उस ऑडिट में कोई भी प्रॉब्लम फाइंड होता है तो ये अपने डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे सभी को शो करता है। इसीलिए 90% प्रोजेक्ट तो सबसे पहली बार सर्टिक के पास जाते ही नहीं है, इस डर के मारे कि कहीं मेरे ब्लॉकचेन में कोई प्रॉब्लम होगा तो ये पूरे दुनिया के सामने ये अपना रिपोर्ट पेश कर देगा दोस्तों। और यहाँ पे जो है कम से कम $50,000 ये सर्टिक लेती है वेरीफाइड करने के लिए, और साथ में अगर कुछ आपके प्रॉब्लम है तो ये शो कर देता है। तो दोस्तों मैं भी यहाँ पे इन्वेस्ट किया था दोस्तों। मैं आप सभी को बता दूं कि मैं एक ट्रेडर हूं, लेकिन ट्रेडिंग के अंदर जो है एक ट्रेडर जो है अपने पोर्टफोलियो को अलग अलग जगह मैनेज करने के लिए अलग अलग जगह फंड डालता है। तो मैं भी जो है आज से 7 महीना पहले 14 फरवरी को मैंने यहाँ पे दोस्तों अपना $950 यानी $9.5 से, आप सभी तो खुश नसीब है कि मैंने यहाँ पे जब डाला था उस समय $100 था, यानी कि मैंने $950 का 9.5 ओजोन मैंने स्टेक किया था। और ये स्टेक जो है मैंने टोटल जो है 9.5 ओजोन का स्टेक करके मैं सोचा सिस्टम को देखता हूँ। लेकिन जब मुझे पता चला कि ये सर्टिक को ऑडिट करने के लिए दिया है तो मैं एकदम एक्साइटेड था। और ये सर्टिक का जो है जैसे ही यहाँ पे आया तो मैं आप सभी के सामने दिखा दूं, यहाँ पे जो है दोस्तों 14 प्रॉब्लम मिला अपने इस ओजोन के अंदर। और आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे इस 14 के अंदर सबसे बड़ी बात है कि 4 इंफॉर्मेशनल था, यानी कि दोस्तों सर्टिक जो है 4 प्रॉब्लम जो है हमने इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं दिया था वेबसाइट पे, इसका भी इन्होंने यहाँ पे सोल्यूशन किया हुआ है। और 8 प्रॉब्लम जो है इनका माइनर था, एक मीडियम था, एक मेजर था, और क्रिटिकल आप सभी के सामने देखिए एक भी क्रिटिकल प्रॉब्लम नहीं था। दोस्तों अगर एक भी क्रिटिकल प्रॉब्लम होता है तो प्रॉब्लम को सॉल्व होने के लिए कम से कम 6 महीने से 1 साल लग जाता है। लेकिन अच्छी बात है कि अपने इस सिस्टम के अंदर एक भी क्रिटिकल प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जो 14 के 14 प्रॉब्लम है सारे के सारे देखिए यहाँ पे रिसॉल्व है, यानी कि सभी को रिसॉल्व कर चुका है।
अभी हमारे सिस्टम में एक भी प्रॉब्लम नहीं है। अब तो हम यहाँ पे खुले होके काम कर सकते हैं दोस्तों। आप सभी के सामने ये रिपोर्ट देख सकते हो, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, वो भी सर्टिक के वेबसाइट पे जाके। और दोस्तों आप किसी भी डेवलपर को जाके इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे और जैसे ही उसको ये बोलेंगे कि सर्टिक का वेरीफाइड मिला हुआ है, तो डेवलपर वहीं पे आधा दोस्तों ये ठंडा हो जाएगा कि जब ऑडिट करके जब सर्टिक ने सर्टिफिकेट दे दिया तो मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों ये 14 जो है आप सभी के सामने यहाँ पे देखिए, आईडी नंबर, टाइटल और सारा स्टेटस में देखिए आप सभी को रिसॉल्व दिखेगा दोस्तों। और प्रॉब्लम में देखिए यहाँ पे दिखेगा मेजर, मीडियम, माइनर। इस तरीके से रिपोर्ट आप सभी भी सर्टिक के वेबसाइट पे जाके ओजोन डाल के सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करके ये सारा का सारा दोस्तों यहाँ तक किस कोडिंग में क्या प्रॉब्लम था आप सभी के सामने कोडिंग भी दिखेगा और डाउनलोड करके आप इस कोडिंग को देख सकते हैं। यानी कि इस समय हमारा ये ब्लॉकचेन जो है 100% सेफ एंड सिक्योर आप सभी के सामने दोस्तों है। और इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट आप सभी माइनर्स बन के उठा सकते हैं दोस्तों। इस तरीके का दोस्तों यहाँ पे आप सभी सर्टिक के वेबसाइट पे जाके सारे लोग यहाँ पे डाउनलोड करके फाइल देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों मेरा यहाँ पे प्लान प्रेजेंटेशन कंप्लीट होता है और मैं यहाँ पे दोस्तों आप अपना माइक दोस्तों मिस्टर शान सर को देता हूँ दोस्तों, ताकि वो अपने हम सभी के सामने बता सके दोस्तों। थैंक यू। थैंक यू सो मच अनिल जी। आपने बहुत ही बेहतर तरीके से लोगों को इस प्लान प्रेजेंटेशन के बारे में बताया, ओजोन क्या चीज़ है, तो कैसे लोग यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं, ये सारी जानकारी आपने बहुत ही बेहतर तरीके से दी। थैंक यू सो मच। एंड जितने भी एसोसिएट यहाँ पे जूम के माध्यम से मुझे सुन पा रहे हैं, जिन्हें मैं देख पा रहा हूँ इस जूम मीटिंग में, लगभग 996 लोग अभी भी इस जूम से जुड़े हुए हैं और सब लोग इस मीटिंग को देख रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच टू ज्वाइन दिस मीटिंग। बहुत ऐसे साथी हैं जिनके लिए बिल्कुल न्यू चीज रही होगी, जिन्होंने पहली बार इस मीटिंग को अटेंड किया है। बहुत ऐसे एसोसिएट हैं ऑलरेडी ज्वाइन है। सो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया इस प्रेजेंटेशन को समझने के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जहाँ से हम अपना करियर बना सकते हैं। और ये भी चीजें आपने देखी कि कैसे ये सेफ है, सिक्योर है, क्योंकि बहुत ऐसी चीजें हैं आज के डेट में मार्केट में हमें एक जैसी दिखती है, हमें वहां अर्निंग समझ में आती है, हमें दिखता है कि हाँ बहुत अच्छी अर्निंग हो सकती है, सब एक जैसी ही दिखती बताई जाती है माय डियर फ्रेंड्स। बट थोड़ा सा आपको उसके ऊपर रिसर्च बेहद जरूरी होता है, क्योंकि सब चमकती हुई चीज गोल्ड नहीं होती है। तो उसके लिए आपके पास टेस्टर होना चाहिए, आपके पास कसौटी होना चाहिए, जहां से आप इसमें डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। सो जितने नए लोग हैं माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग सिर्फ इतनी बातों से डिसीजन ना लेकर के एक बार जरूर इसके बारे में हमारे सर्टिक की जो रिपोर्ट है उसको भी चेक करें। आपको जिसने इनवाइट किया है, आपका जो भी क्वेश्चंस अगर है उसके थ्रू उसको पूरी की पूरी क्वेश्चंस को रिजॉल्व कराएं। अगर कोई क्वेश्चन, आपके डाउट्स आपके मन में रह जाते हो, तो आप उनके सीनियर्स से भी कांटेक्ट करें और पूरी की पूरी आप उसको समझ जाएं कि हाँ जो चीजें बातें बताई गई है वो कितनी परसेंट प्रूव्ड है। सो इसलिए ओजोन के अंदर सबसे ज्यादा फोकस करी गई है कि आपको नॉलेज इम्पार्ट करी जाए, आपको नॉलेज दी जाए, ताकि आप खुद ब खुद डिसाइड कर लो कि वाकई ये चीज है क्या।
सो माय डियर फ्रेंड्स, ये तो हो गई हमारी बातें जो एज यूजुअल जरूरी है, बट आज की जो शाम है, आज की जो नाइट है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कल है 16th ऑफ सितंबर, यानी आज से 1 साल पहले, ठीक 1 ईयर पहले ये सिस्टम लॉन्च करी गई थी। और तब से लेकर अब तक हम लोग इस सिस्टम से इनकम जनरेट कर पा रहे हैं, इस सिस्टम से इनकम ले पा रहे हैं। तो हमारा जो सिस्टम है माय डियर फ्रेंड्स, वो 1 साल पूरा कंप्लीट करने जा रही है कल शाम के 7 बजे। ये 1 साल होने जा रही है 6:57 और 16 सेकेंड, आई थिंक यही रहा होगा टाइमिंग अब ब्लॉकचेन पे, जब हमारी पहली ब्लॉक इनिशिएट करी गई थी, यानी हमारी मेननेट लाइव हो गई थी। और तब से लेकर के आज तक हमारी ब्लॉकचेन वर्क कर रही है और हम लोग यहाँ से माइनिंग कर पा रहे हैं और यहाँ से इनकम जनरेट कर पा रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये 1 साल कैसे बीत गया हमें पता ही नहीं चला, लेकिन इस 1 साल में जो अचीवमेंट हुई वो हमें जरूर याद है कि आज इस सिस्टम से हजारों लोग अपनी जिंदगी बदल डाले हैं। हजारों लोग इस सिस्टम से करोड़पति बन चुके हैं। लोगों की जो सोच थी, जो सपने थे, डिजायर की बातें छोड़ दे, लोगों ने अपने सपने पूरे कर लिए हैं ये सिर्फ 1 सालों में। पूरी जिंदगी लग जाती है माय डियर फ्रेंड्स करोड़पति बनने में। और इस सिस्टम का ये देन रहा कि इस सिस्टम ने हजारों लोगों की जिंदगी को बिल्कुल बदल डाला। और जो सपने होते हैं कि हाँ मैं 10 साल 20 साल 30 साल में अचीव करूंगा, वो चीज 1 साल में अचीव हो पाई है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। क्योंकि वो बिजनेस जिसे हम बिजनेस समझते आ रहे हैं, सिर्फ ट्रेडिशनल बिजनेस को ही बिजनेस समझते आ रहे हैं फ्रेंड्स, वो कहीं ना कहीं पीछे रह चुकी है। आज डिजिटल सबसे आगे जा चुकी है। 200-200 साल पुरानी कंपनी आप देखेंगे खत्म हो गई, नहीं आज के डेट में टॉप 10 में क्या, टॉप 100 में भी, टॉप 1000 में भी नहीं है। और मात्र थोड़े ही दिनों में 10 साल 15 साल पहले, 20 साल पहले जो कंपनी स्टार्ट हुई है, आज के डेट में नंबर 1 रह रही है। आज के डेट में फॉर्च्यून 100 में रह रही है, 500 तो छोड़ दे, फॉर्च्यून 100 में रह रही है। सो ये सारी चीजें हो रही है क्यों? क्योंकि व्यापार का तरीका बदला है। अगर आज भी आप, अब भी आप अगर सिर्फ पुराने बिजनेस को ही बिजनेस समझ रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको ट्रेंड के अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा कि वाकई हमारा फ्यूचर क्या है। तो हमारा जो फ्यूचर है वो डिजिटल है, ब्लॉकचेन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इन सब चीजों पे हमें रिसर्च करनी होगी, इन सब चीजों में अपना ध्यान देना होगा, इन सब चीजों के साथ जुड़ करके हमें अपने आप को आगे बढ़ना होगा। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम लोग अगर डिजिटल हो जाए तो वाकई सारी चीजें पॉसिबल हो सकती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज ये 1 साल हमारा कंप्लीट होने जा रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा सा रिव्यू करेंगे कि हम लोगों ने इस 1 साल के पीरियड में क्या क्या अचीव किया, कंपनी ने हमें हमारा साथ कहाँ कहाँ दिया, हम लोगों ने क्या क्या करी। ये सारी चीजें अगर हम लोग रिव्यू करें माय डियर फ्रेंड्स, तो आप पाएंगे कि 1 साल में आपने वो अचीव कर लिया जो आप पिछले 10 सालों में नहीं कर पाए। ऐसे सैकड़ों लोग मिल जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स इस सिस्टम में, मेरी टीम में ही ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आज के डेट में करोड़पति बने हैं फर्स्ट टाइम, वन एंड ओनली। इससे पहले वो करोड़पति नहीं थे। वो लोग भी आज के डेट में सिर्फ 1 साल में अपने आप को साबित कर दिया कि मैं करोड़पति, यानी सेल्फ मेड करोड़पति उन्हें कहने में अब गर्व महसूस होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ ओजोन की वजह से। और ये सवाल ये नहीं होता है माय डियर फ्रेंड्स कि 1 साल में हम करोड़पति बन गए। माय डियर फ्रेंड्स, गर्व तो तब होता है जब मेरी वजह से
हजारों लोगों की जिंदगियां करोड़पति बन रही हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और यही नहीं, सस्टेनेबिलिटी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एक बार करोड़पति बन गए तो क्या हुआ, आपने इस चीज को मेंटेन करके रखा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है आज के डेट में। तो फ्रेंड्स, आज ओजोन ने वो साबित कर दिया जो बड़ी से बड़ी कंपनियां नहीं कर चुकी। अब टाटा देखे, बिरला देखे, अंबानी देखे, हर जगह रिसेशन है, वहां जॉब नहीं है, वहां जॉब खत्म हो रहे हैं, लोगों की नौकरियां जा रही है। बट आज ओजोन में अराउंड 25,000 पीपल है जिसके रोजगार दी है ओजोन। और हमारे पास वो क्षमता है, हमारे पास वो कैपेसिटी है कि हम 25,000 क्या, हम 25 करोड़ लोगों को रोजगार दे सकते हैं, बल्कि कोई सीमा नहीं है। पूरा पूरा वेलकम है, पूरी दुनिया को लोगों को मैं वेलकम करता हूं, उनको इनवाइट करता हूं कि अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो बिल्कुल आप ओजोन आपको ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये वन एंड ओनली ऐसे सिस्टम है जो पिछले 1 साल में जो जिसने जो कहा, इस सिस्टम ने जो कहा वो प्रूव हुआ है। पहली बार इस पूरी दुनिया में माय डियर फ्रेंड्स, कई ऐसी चीजें जो ओजोन में हुई है जो दुनिया में आज तक नहीं हुई थी। जैसे टेक्नोलॉजी देख ले, दुनिया में इससे पहले ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जो मोबाइल से माइनिंग करा पाए, वन एंड ओनली ओजोन ने दिया, इसके अलावा कोई भी नहीं है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, ओजोन के अलावा एक भी आप नहीं दिखा पाएंगे जहां रियल में माइनिंग हो रही हो मोबाइल फोन के थ्रू, कहीं नहीं हो रही है। सिर्फ वन एंड ओनली यही एक सिस्टम है जो मुझे दिखाई दे रही है जहां पे माइनिंग रियल में होती है। टोकनोमिक्स के बारे में देखा जाए माय डियर फ्रेंड्स, आज हमारी जो सिस्टम है इसमें अगर देखा जाए 90% से ज्यादा होल्डिंग पब्लिक के पास में है, कंपनी के पास केवल 10% होल्डिंग है, उसमें भी 10% में सारे प्रोडक्ट की डेवलपमेंट जुड़ी हुई है। तो दुनिया में ऐसी भी टोकनोमिक्स आप पहली बार देख पाएंगे जो कि ओजोन में हो रहा है। अगर देखा जाए माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम लोग रेट की बात करें, सब सारे लोग रेट को लेकर चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। पहली ऐसी सिस्टम जिसने कहा कि हम स्टेबिलिटी देंगे, हम जो बाकी के जो वेल्स हैं जिस तरह से मार्केट को अप करके ले जाते हैं और फिर डाउन करेक्ट कर देते हैं, उस तरह की जो प्रॉब्लम से मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। डे वन से आपने अगर मेरी मीटिंग सुनी होगी माय डियर फ्रेंड्स, मैं यही बताते आया कि आज के डेट में फ्लैक्चुएशन गोल्ड में है, लेकिन वहां पे एक भरोसा है कि मुझे लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट देगा, 4 साल 5 साल में मेरा पैसा जरूर, इनकम 5 साल में डबल होकर के मुझे, सॉरी डबल तो नहीं लेकिन रिटर्न मुझे मिलेगा 5 साल में। रियल एस्टेट में लोगों को लगता है कि चलो 4 साल 5 साल 10 साल लगाएंगे मुझे रिटर्न मिलेगा, एक स्टेबिलिटी वहां समझ में आती है। लेकिन आप अगर शेयर मार्केट की बात करें, फॉरेक्स की बात करें, क्रिप्टो की बात करें, यानी डिजिटल मार्केट की अगर बात करें, तो वहां पे स्टेबिलिटी नहीं मिलती है। बट मैंने आपको डे वन से ये कहा था, और आपने मेरा अगर स्पीच 1 साल पहले की देखेंगे तो वहां पे यही था कि यही चीज को तो खत्म करनी है कि मुझे स्टेबिलिटी लेकर आनी है। और माय डियर फ्रेंड्स, बता दूं कि हमने इस सिस्टम में देखा है कि हमारी सिस्टम $90 से शुरू हुई थी और आज भी $90 के आसपास ही होती है, $10 ऊपर या नीचे। तो ये स्टेबिलिटी दिया जो आज तक किसी कंपनी ने नहीं, कोई कॉइन ने नहीं दे पाया, क्योंकि हमारी सिस्टम का सोच ये नहीं था कि हम ट्रेडिंग को लेकर चलेंगे। ट्रेडिंग करने के लिए दुनिया भर की कॉइन्स आपके नजदीक मौजूद है, चाहे वो बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, ट्रोन, पॉलीगॉन, दुनिया भर सैकड़ों कॉइन है जहां पे आप ट्रेडिंग करते हैं, वो बने हैं ट्रेडिंग के लिए। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अगर करियर की बात करी जाए तो कितने परसेंट लोग हैं जो ट्रेडिंग से इनकम करते हैं, आप खुद ब खुद अंदाजा लगा देंगे। दुनिया में 1% लोग भी नहीं है जो कि ट्रेडिंग से इनकम कर सकते हैं। 99% लोग फेलियर है उस ट्रेडिंग कंसेप्ट में। इसलिए हमारी कंपनी ने ट्रेडिंग पे फोकस नहीं दिया, क्वाइन को ट्रेडिंग के लिए नहीं बनाया, उन्होंने माइनिंग के लिए बनाया कि 100% लोग सक्सेसफुल रहेंगे। और ये साबित हो पाया है ओजोन की वजह से कि आज लोगों ने 100% सफलता हासिल करी है। और ये 5 साल 10 साल गोल्ड की बिल्कुल उस तरह की धीमी गति कछुए की चाल की तरह नहीं चली, बल्कि इस सिस्टम में लोगों ने 1 साल में 3 गुना, जो हमारी सिस्टम बताती है वो बेसिक बता दिया माय डियर फ्रेंड्स, लोगों ने 3 गुना नहीं, इस सिस्टम से रीस्टेक करके 30 गुना से भी ज्यादा इनकम जनरेट कर लिया सिर्फ 1 साल में। ये है पावर, और ये नॉलेज दिया है ओजोन ने। आज हमारी सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ एक मैकेनिज्म, सिर्फ हमारी जो एक मैकेनिज्म है मेटा ओजोन, उसकी बदौलत आज हमारी रेट इतनी मेंटेन है कि एक अजूबा बन गया आज के डेट में, इतिहास में, इस एक साल में। सिर्फ एक हमारी यूज के स्टार्ट हुई और वो माइनिंग की, जिसकी वजह से हम अजूबा बन चुके हैं माय डियर फ्रेंड्स। अभी 21 प्रोजेक्ट और आने बाकी है, यानी कि टोटल 21-22 प्रोजेक्ट्स है हमारे सिस्टम में, 20 दिए गए हैं। तो हमारे अभी भी 18 से ज्यादा प्रोडक्ट आने बाकी है। आप सोचिए कि बाकी के जब प्रोडक्ट आएंगे तो हम कितना आगे चले जाएंगे। जब हमारी सिर्फ एक प्रोजेक्ट में इतना दम है कि हम एक साल रेट मेंटेन किए और आगे भी हम इससे उछाल मारेंगे, क्योंकि दुनिया में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि कोई कंपनी एक साल के बाद में आपका प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न करने जा रही हो। पूरी दुनिया के इतिहास में ऐसा नहीं देख पाएंगे जहां एक साल में किसी ने आपको रिटर्न कर दिया हो। माय डियर फ्रेंड्स, कल 16 सितंबर है और कल से रीस्टेक सॉरी अनस्टेक होनी शुरू हो जाएगी, जिसका जितने भी दिन का होगा। सपोज मेरी जो स्टेकिंग है 18 सितंबर से है, तो 18 सितंबर को मेरी अनस्टेक होगी। बट ये भी बता दें, ये भी हमें चेक करना है कि कंपनी ने वादा किया था कि अगर बीच में अगर किसी दिन भी माइनिंग अगर फेल हो जाती है तो आपका उस दिन का बढ़ करके मिलेगा, राइट। तो इसे भी हम चेक करने जाने हैं। मुझे इतना भरोसा है माय डियर फ्रेंड्स कि हमें एक दिन भी 365 टाइम्स जो मुझे मिलने हैं वो हर हाल में मिलेगा, और वो भी चेक हो जाएगा। बस 3-4 दिनों की बात है, यानी कि 18 तारीख से मुझे खुद पता चल जाएगा। सो ये सारी चीजें पॉसिबल हुई है इस ओजोन की वजह से, यानी ओजोन ने जो कहा वो किया। बहुत सारे लोगों को लगता था कि ये 1.5% डेली की माइनिंग हो रही है, कैसे रेट स्टेबल हो पाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, जो लोग ये सोचते थे कि रेट स्टेबल नहीं हो पाएगी, आज वो लोग मजबूर हैं कि हाउ इज दिस पॉसिबल। और ये भी बता दूं कि हमारी कम्युनिटी कोई बहुत बड़ी नहीं है। हमारी कम्युनिटी अभी 10 लाख लोगों की नहीं है, ये 1 करोड़ लोगों की नहीं है। सिर्फ 25,000 की कम्युनिटी में जब ये खेल हो सकता है माय डियर फ्रेंड, आप सोचिए कि 25,000 से हम कितना बड़ा कम्युनिटी बनाएंगे, तब कितना बड़ा खेल होगा, यानी कितने लोगों की लाइफ चेंज हो जाएगी। यानी शुरुआत हुई थी, क्योंकि ये 25,000 जो लोग हैं ना, यहाँ पे एक सबके सब योद्धा है, कोई भी इनऑर्गेनिक कम्युनिटी नहीं है। और आज हमारी सिस्टम दुनिया के हर कोने में ट्रेड हो रही है, और लगभग 10 से 12 कंट्रीज में ये सिस्टम बहुत अच्छे से माइनिंग हो रही है इसकी। और दुनिया की लगभग हर कंपनी में, कंट्री क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एल बैंक पे करोड़ों यूजर्स हैं। जो दुनिया के टॉप 10 एक्सचेंज में है एल बैंक। अगर बात करें बिटमार्ट, ये भी दुनिया के टॉप 20 एक्सचेंज में आती है। यानी इन सब के ऊपर वॉल्यूम की बात करें फ्रेंड्स, बिलियंस में यहाँ पे वॉल्यूम पड़े हुए हैं। तो दुनिया भर के लोग ट्रेड कर रहे हैं आज के डेट में ओजोन को। तो दुनिया भर में लोग हमारे ओजोन को जान रहे हैं और ट्रेडिंग चल रही है। और वो लोग भी आज के डेट में धीरे 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 ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगे ओजोन की तरफ कि बाकी की कॉइन्स फीकी पड़ जाएंगी। एक साल में हमने वो प्रूव कर दिया जो बड़ी सी बड़ी कंपनी नहीं कर पाई। आज के डेट में हर कंपनी की हालत खराब है, बेरिश है। आज लोग हमारे सामने कई कई सारी कंपनियां स्टार्ट करी और आज के डेट में वो खत्म हो गई, क्योंकि उनकी कोई मैकेनिज्म नहीं थी। बस वही थी, कॉपी पेस्ट की सिस्टम थी, जो लोग चल रहे थे बस वही सारी चीजें थी। उनकी कोई रिसर्च नहीं थी, बस नियत थी कि मार्केट में आना है, पैसे बनाना है और निकल जाना है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं सोचकर हैरान होता, और आपको भी खुद सोचना चाहिए कि जब ओजोन सिर्फ 25,000 कम्युनिटी में इतना सर्वाइवल है, और जो कंपनी 2-2 करोड़ जिसकी कम्युनिटी है, वो सर्वाइवल क्यों नहीं है। आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि वो कंपनी की सोच ही थी कि मुझे यहां से करोड़ों रुपए लेने हैं और निकल जाने हैं, यानी कि हजारों करोड़ कमाने हैं और निकल जाने हैं। उन्होंने ऐसा ही किया। वरना चलाना चाहे तो जो कंपनी 20-25 हजार की कम्युनिटी में इतना अच्छे चल सकती है, तो जिनकी 2 लाख 10 लाख 2 करोड़ की कम्युनिटी होगी कितनी अच्छी से चलेगी, क्योंकि उनकी नीयत नहीं है। बट हमारी नीयत पहले दिन ही डिसाइड हो गया था, क्योंकि हम पहले दिन ही डिसेंट्रलाइज दिखा चुके थे लोगों को बता चुके थे। आज के डेट में फ्रेंड्स,
ओजोन के अलावा कुछ भी मुझे दिखाई नहीं देता है, कुछ भी सुनाई नहीं देता है, इतना भरोसा है। और ये भरोसा डे 1 से था। ये भरोसा डे 1 से था जिस दिन मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया था, सिस्टम को रिसर्च करने के बाद। और बहुत सारे लोग आए इस सिस्टम में हमारे साथ जुड़े, लोगों ने इस सिस्टम के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस किए, हर क्वेश्चन का उन्हें जवाब मिला। और जिन लोगों ने जितना ज्यादा क्वेश्चन किया, वो लोग उतना ही ज्यादा यहाँ इनकम कर रहे हैं। सिर्फ जो लोग देख करके, भीड़ को देख करके चल रहे हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। उन लोगों में जिन्होंने गट्स था, जिन लोगों ने इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन किए और तब जाकर के सिस्टम को स्टार्ट किया, आज के डेट में वो सक्सेसफुल है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक एक मैकेनिज्म को समझ लिया, एक एक इसकी अच्छाई, इसकी बुराई, इसकी हर एक चीजों के हर एक पहलू के ऊपर बात करी, हर एक पहलू पर रिसर्च किया, तब जाकर के ज्वाइन किया और आज के डेट में वो टॉप के लीडर बने हुए। सो मुझे खुशी होती है उन लोगों के साथ जो इस सिस्टम के बारे में सोचना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। ऐसे नहीं कि किसी के कहने पे पैसे देख करके ज्वाइन करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जब तक आपके अंदर बिलीव नहीं होगा कि वाकई ये सिस्टम अच्छा है, जब तक आपका खुद का इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं होगा, जब तक आपके घर के लोगों का इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, जबकि आपके फ्रेंड्स का नहीं होगा, आपके खुद के मम्मी पापा का इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं होगा, तब तक यूं समझने की आपको इस पे बिलीव नहीं है। अभी से, आज से आप सोचे कि क्या मैं इस सिस्टम पे बिलीव करता हूँ और कितना करता हूँ। क्या यह सिस्टम मैं अपने घर में लोगों को दे सकता हूँ? सो माय डियर फ्रेंड्स, ये सिस्टम ऐसा है कि डे 1 से मैंने इसे सबसे पहले खुद से शुरू किया, अपने खास लोगों से शुरू किया, अपने घर से शुरू किया, अपने लोगों से शुरू किया, फिर अपने फ्रेंड्स के साथ शुरू किया। इस तरह से सिस्टम को स्टार्ट किया। हर वो इंसान जो मेरे लिए प्रिय था, मैंने उसके पास इस सिस्टम को दिया। करना नहीं करना उसकी मर्जी थी, लेकिन मैंने उसको भरोसा, अपना ट्रस्ट दिया और आज के डेट में वो लोग कामयाब हुए। क्यों? क्योंकि उन्हें इस सिस्टम के बारे में कोशिश करी समझने की। जिस तरह से आपको कोई चीज बहुत पसंद होती है, कोई मिठाई की दुकान बहुत पसंद होती है, कोई अच्छी चीज आपको बहुत पसंद होती है, तो आप रेफर करते हैं अपने घर के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए, वो चीज खरीद कर ले जाते हैं, बोलते हैं इसे ट्राई करो आप। सेम एज इट इज, अगर ओजोन में आपको भरोसा है, इसी से पता चल जाएगा कि कितना भरोसा है जब आप इसे ला करके अपने घर में दोगे और बोलोगे इसमें इन्वेस्ट करो, यहाँ पे पैसे आएंगे और यहाँ से लोग करोड़पति बनने वाले हैं। मैं भी बनूंगा और आप भी बनोगे। राइट। सो इस लेवल की कॉन्फिडेंस आती है माय डियर फ्रेंड्स। क्यों इस लेवल की कॉन्फिडेंस आती है? नॉलेज से, रिसर्च से। सो नॉलेज को गैदर करें, नॉलेज बढ़ाएं। और इसीलिए हम लोगों ने सोचा हुआ है कि अब से टेक्निकल सेशंस भी शुरू होगी। दिन में 2 बजे की टेक्निकल सेशन शुरू होगी और रात में 9 PM की होगी। और वीक में एक आध दिन जरूर ऐसा रहेगा जहां पे आपको ट्रेनिंग सेशन दी जाएगी हर एक चीजों के बारे में। सो माय डियर फ्रेंड, जैसे तैसे जो है टूटी फूटी अपनी एक्सपीरियंसेस के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं। अब हम लोग बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से सिस्टम को काम करना शुरू करेंगे और इस कॉन्फिडेंस के साथ में कि इस सिस्टम को हम करोड़ों भारतीयों के दिलों तक पहुंचा देंगे। राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, कल का जो दिन है वो बेहद इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ओजोन ने हमारे लिए इतना कुछ करके दिया है। हम ओजोन का सेलिब्रेशन जरूर मनाएंगे, क्योंकि जिस तरह से हमारे लिए जो प्रिय होता है, अपने घर में आपका, आपके बच्चे होते हैं, आपके मम्मी पापा होते हैं, उनका बर्थडे मनाते हैं आप। राइट। अपने फैमिली के लोगों का, अपने दोस्तों का सेलिब्रेशन करते हैं आप। उसी तरह से ओजोन के लिए जो सेलिब्रेशन, जो ओजोन की जो एनिवर्सरी होगी, राइट, उसके लिए फर्स्ट एनिवर्सरी ग्रुप में ऑलरेडी आप लोगों को मैसेज जा चुका है, बैनर जा चुका है। हर लोग इस एनिवर्सरी को मनाएंगे। जो भी सिस्टम के टीम लीडर हैं, उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि अपनी टीम के साथ में एनिवर्सरी मनाएं। अगर आप सिंगल भी हैं, कहीं पे भी हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कुछ नहीं करना है, एक केक खरीद कर लाना है, अपने टेबल पर रखने हैं, कुछ कैंडल्स जलाने हैं और कल शाम 7 बजे जूम मीटिंग स्टार्ट करी जाएगी। उस जूम मीटिंग में सबको लाइव हो जाने हैं और एक ही साथ हम लोग कैंडल जलाएंगे और इसको सेलिब्रेशन करेंगे, केक काटेंगे। सो ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज सबको जाने वाला है, जो लोग भी इस ओजोन का परिवार है। सो सारे परिवार मिल करके हम लोग इस ओजोन का कल एनिवर्सरी मनाएंगे 7 PM में। राइट। और मैं कोशिश करूंगा जो लोग अपने फैमिली के साथ हैं, अपने फैमिली के साथ मनाएं,
और जो लोग टीम के साथ है, सबसे अच्छी बात है कि अपनी टीम के साथ सेलिब्रेशन करें ताकि टीम के लोग मोटिवेट होंगे, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये आप लोगों तक मैसेज पहुंचानी थी। यहाँ पे और भी को होस्ट हैं, आप लोग अगर कुछ अपनी टीम के लिए कुछ दो बातें कहना चाहते हैं, सो आप जरूर कह सकते हैं, एनीबडी। सो फ्रेंड्स, या Yes, very nice speech, मिस्टर सांसर। बहुत ही खुशियों के साथ खुशियों की सौगात लेकर आज हम 1 साल पूरा किए और इस जश्न को हम ऐतिहासिक बनाने वाले हैं। इस जश्न में हम उन सभी ओजोनियर्स को भागीदारी लेने के लिए प्रेरित करेंगे कि आप सभी अपने टीम के साथ अपने जो नियर बाई जिस लोकेशन में है उनके साथ खुशियां बांटे और ग्रेट अचीवमेंट की खुशियां 1 साल का हम सभी एक साथ पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे दुनिया में मनाएं। तो साथियों, आज ओजोन दूसरे साल में प्रवेश करने वाला है आज रात में। तो हमें कल जब हम नींद से जगेंगे तो हमें ओजोन की दूसरे साल प्रवेश हो जाएगा। यानी ये हमारे जिंदगी का बहुत बड़ी टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि हम पिछले 30 से 40 वर्षों में ये ऐतिहासिक जीत अभी तक नहीं प्राप्त किए थे। ये ऐतिहासिक जीत आज हमें लगता है कि 1 साल पूरा हुआ जिसमें हमने वो रिकॉर्ड बनाया, जहां पे जो सोच हमारी थी, जो सपना हमारी थी, वो सब पूरा हो गया केवल 1 सालों में। और 1 साल के अंदर हमने 25,000 गुना कम्युनिटी को डेवलप किया। शायद पहली जो आईडी लगी थी उसके बाद 25,000 कम्युनिटी 1 साल में क्रिएट हुआ। और मेरा जो लक्ष्य लग रहा है इस ओजोन के लिए कि अगर इस स्पीड से अगर हम अगले 1 साल में 25 गुना कम्युनिटी को डेवलप करते हैं, 25,000 गुना कम्युनिटी को डेवलप करते हैं, तो आप कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं आपसे ये आग्रह करता हूं कि हमारे ओजोन के अंदर मेरा जो एनालिसिस है कि 1 साल के अंदर 1 से 1.25 लाख कॉइन ही माइन हो पाया है। 1 से 1.25 लाख टोटली। अप्रॉक्स 1 साल के बाद यह 3 गुना कॉइन माइन होगा अगर 100% स्टेक लगा होगा तो अप्रॉक्स 3 लाख और 1 लाख 4 लाख। तो अगर हम अगले साल 4 लाख की कम्युनिटी बना लेते हैं अप्रॉक्स, हम सभी मिलके 25,000 ओजोनियर्स अगले साल 4 लाख की कम्युनिटी बना लेते हैं, मेरा टारगेट है, तो हर ओजोनियर्स के पास एक एक ओजोन रहेगा। और आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये $100 क्या $1,000 भी पार हो जाएगा 2024 के अंदर। तो हम उम्मीद करेंगे, आज का संदेश मेरा इतना ही है कि जोश और जुनून के साथ हम एनिवर्सरी को मनाएंगे और पूरे हिंदुस्तान पूरी दुनिया के अंदर ये संदेश देंगे कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर पहला वह प्रोजेक्ट है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 1 साथ वर्षगांठ बना करके। और हम सब एक नई शुरुआत करेंगे, नए जज्बों और नए ताकत के साथ, नए शक्ति के साथ फिर हम दूसरे साल में प्रवेश करते हैं। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट मिस्टर कमलेश कुमार। फ्रेंड्स, आज बहुत ही खुशी के साथ ये बताते हुए आप सबको उत्सुक हूं
कि आज का जो रात है, ऐसी रात है हमारे लिए कि ना जाने कितने दिनों से इंतजार था। मैं ऑलरेडी 30 इयर्स ओल्ड हूँ। फैमिली बैकग्राउंड की बात करूँ, बहुत पुअर रहा हूँ, क्योंकि मेरे फादर एक फार्मर थे, किसान का बेटा हूँ। और आर्थिक स्थिति से जूझ रहा था, पूरी फैमिली जूझ रही थी। और डियर फ्रेंड्स, तकरीबन 37 साल की उम्र तक, 37 साल तक, जिंदगी के 37 साल यूं ही ऐसे ही निकल गए हमारे। 37 साल समय किसी का यूं ही व्यर्थ चला जाए, सोचो कितना हजार करोड़ रुपया देने पे वो समय वापस आएगा। मुझे लगता है कि पूरी यूनिवर्स में भी आप कितना हजार करोड़ या लाखों करोड़ रुपया दे दो, तो आपके वो समय वापस नहीं आ सकते। और मेरी प्रयास कोशिश यही थी कि मैं जिंदगी में 30 सॉरी 40 इयर्स ओल्ड तक ही मैं काम करूंगा। यानी कि जो मेरी काम करने की जो समय सीमा है, टाइम डेडलाइन थी, वो 40 इयर्स ओल्ड तक, कि मैं 40 साल के बाद मैं काम नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि अगर जिंदगी के लिए काम में अपना 40 साल समय दे दिया और उस 40 साल समय के रिटर्न में आगे की जिंदगी को मैं एंजॉय नहीं कर पाऊं, तो मैं ऊपर वाले परम पिता परमेश्वर को क्या जवाब दूंगा? मैं उनसे मैं क्या कहूंगा कि आपने मुझे बुद्धि दी, इंसान बनाया, इस धरती पे जाकर के जो सब कुछ जो लोग करते हैं वही करने के लिए मुझे भी भेजा गया, और मैं जिंदगी के 40 साल, 50 साल, 60 साल यूं ही बर्बाद किया और कुछ भी हासिल ना कर पाया, कुछ भी अचीव नहीं कर पाया। मैं ऐसे ना जाने कितने रातों को सोच सोच के खराब किए होंगे, बट कहते हैं ना कि परम पिता परमेश्वर के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। उनके मर्जी के बिना हम और आप कुछ नहीं कर सकते डियर फ्रेंड्स। और उनकी जब मर्जी हुई तो ओजोन एक वरदान साबित हुआ, एक वरदान के रूप में हमारे पास आया, एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आया। जिस चीज के लिए मैं बना था वैसी चीज भेजा गया मेरे पास। कहते हैं ना कि इस धरती पे जितने भी लोग बने हैं, हर इंसान स्पेशल है। भगवान ने हर किसी को एक गुण हुनर दिया है अपने आप को साबित करने का, प्रूफ करने का। और मैंने इस मौके को भरपूर एंजॉय किया। आज 1 साल से कंटिन्यू इस सिस्टम में हूं, ओजोन को लगातार कर रहा हूं, दिन रात कर रहा हूं डियर फ्रेंड्स। और जो मेरे ड्रीम हुआ करता था कि मैं एक किसान वर्ग का बच्चा हूं, जहां पे मैं अपनी मनचाहा एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाया, क्योंकि मास लेवल पे बात अगर करें तो जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जो बहुत ज्यादा शिक्षित लोग हैं, वो आज तक बहुत कुछ नहीं कर पाए, वो टॉप पे नहीं है डियर फ्रेंड्स। और एग्जाम्पल के रूप में मैं बताऊं तो आज जो वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड का जो सबसे रिचेस्ट मैन है, जो सबसे अमीर आदमी है, एलन मस्क, आज उसके कंपनी में
यकीन मानिए उसके कंपनी में ऐसे ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनकी कोई हायर एजुकेशन नहीं, और वैसे लोगों के वजह से आज एलन मस्क टॉप पे है। और मेरा स्वभाव और सौभाग्य दोनों से इस मेटा ओजोन में जब मैंने स्टार्ट किया, लगातार कोशिश किया, पूरी डेडिकेशन के साथ किया, मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग आए, मैंने उनकी कभी एजुकेशन नहीं पूछा, मैंने उनके कभी काबिलियत के बारे में बात नहीं किया, बस एक ही चीज बात किया कि आपके सपने क्या हैं, आप जिंदगी से क्या चाहते हैं, जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं, जिंदगी के अंदर आप कितना मान और सम्मान पाना चाहते हैं। और ऐसे लोगों की लाइन लग गई। मैं बात करूंगा मिस्टर रहमान सर की, मैं बात करूंगा एम ए पाटिल साहब की, मैं बात करूंगा शुभम का, मैं बात करूंगा अनुराग सर का, मैं बात करूंगा अनिल चौधरी का, गणेश जी का, गजानंद जी का, नवीन का, सूरज का, कितना नाम लूं मैं डियर फ्रेंड्स। एक नाम के साथ ना जाने अनगिनत नाम जुड़ गए अकॉर्डिंग टू ओजोन। इसीलिए मैंने सबसे बड़ी बात जो मैंने बोला कि ओजोन एक वरदान साबित हुआ हमारे लिए। जिस गुलामी से मैं जूझ रहा था, यानी आर्थिक गुलामी से मैं जूझ रहा था, और इस आर्थिक गुलामी से जो आजादी देने वाला कोई वरदान साबित हुआ तो वो हुआ ओजोन। और डियर फ्रेंड्स, इस ओजोन के बदौलत ना जाने मुझे कितने मान सम्मान मिले। आज मुझे स्टेज मिलते हैं, बड़े बड़े इवेंट सेमिनार मिलता है, और उस इवेंट सेमिनार में सैकड़ों लोग मेरे लिए तालियां बजाते हैं। डियर फ्रेंड्स, आज पूरी दुनिया के अंदर देखिए 80 से 90% ऐसे लोग हैं, एक ऐसे एवरेज लाइफ जीने वाले लोग हैं जिनके लाइफ में बहुत ज्यादा हो गया होगा, तो उनकी जब शादी होती है और जयमाला होता है उस टाइम ही उनके लिए ताली बजती है। यानी लाइफ में एक आधा बार उनके लिए ताली बजाकर उनको स्वागत की जाती है। और आज इस ओजोन के वजह से मैं जहां खड़ा हो जाता हूँ इंडिया के किसी भी कोने में 10, 20, 50 लोग यूं ही मेरे मान सम्मान में खड़े होते हैं, मुझे प्यार देने वाले लोग होते हैं, मुझे साथ लेकर चलने वाले लोग होते हैं, तालियां बजाते हैं अकॉर्डिंग टू ओजोन। और आज ओजोन परिवार के लिए, ओजोन में जितने भी लोग हैं उनके लिए ये ओजोन आप सबके लिए बहुत बड़ा त्योहार है। और इस त्योहार को आप सबको कैसे मनानी है, आप सबको डिसाइड करना है, क्योंकि जिंदगी के वो हर सपने पूरे करने वाला ओजोन है। मैं सोचा करता था कि जिंदगी के 38 साल यूं ही बेकार गया मेरा। इंसान के 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा यूं ही वेस्ट जाता है, तो उसे बहुत पछतावा होता है कि मेरा इतना कीमती समय बर्बाद हो गया। क्योंकि सबसे प्रीशियस दुनिया में अगर कोई चीज है तो वो है समय। कोई भी दुनिया का इंसान अपना समय को 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं करना चाहता, और मैं तो 37 साल बर्बाद किया, 38 साल बर्बाद किया डियर फ्रेंड्स। और मैं वहीं के वहीं खड़ा था, ऊपर से 20 से 25 लाख का कर्जा था, क्योंकि फैमिली है, बच्चे हैं, परिवार है, उनको एजुकेशन देना है, चलाना है, घर गृहस्थी है। मैं बहुत सारी अपॉर्चुनिटी के अंदर ट्राई किया, खुद का शॉप डाला, खुद का बिजनेस करा, बहुत चीजों में मैंने कोशिश करा, ऊपर से इतने सारी कर्जा हो गई। कर्जा के कारण मुझे घर वार छोड़ के फैमिली के साथ भागना पड़ा, दूसरा शहर बदलना पड़ गया डियर फ्रेंड्स। और 1 साल के अंदर इतनी बड़ी चमत्कार, एक अपॉर्चुनिटी से, एक मौका से, ओनली फॉर ओजोन। ओजोन के अंदर 1 साल के अंदर अंदर मैंने 10 करोड़ रुपए कमाए। आज करोड़ों की मैंने बंगला परचेज किया, जो हाल ही मैंने ओपनिंग किया।
आज लाखों की गाड़ी से मैं घूमता हूँ। आज मेरे बच्चे एक अच्छा स्कूल में एजुकेशन ले रहा है। आज मैं जिस प्राइस टैग को देखता हूँ, मुझे पेमेंट पैसे के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ता है। मैं आज कुछ भी खरीदना चाहता हूँ, प्राइस टैग को नहीं देखता हूँ, मैं बस वो चीज मुझे पसंद आनी चाहिए, मैं बाई करता हूँ। क्योंकि इंसान को जो चीज पसंद आ जाए और वो उसे हासिल ना कर पाए, वो ले ना पाए, तो जिंदगी में वो खुशी नहीं मना सकता। वो खुश नहीं है, वो सक्सेस नहीं है। डियर फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि 1 साल पहले मेरी स्थिति ऐसी थी कि जब मैं अपने बच्चे का बर्थडे करता था और बर्थडे में डिसाइडेड होता था कि 1 पाउंड का ही केक लाऊंगा, 20 लोगों से ज्यादा को मैं इनवाइटेड नहीं करूंगा अपने इस बर्थडे पार्टी में, ये डिसाइडेड होता था। और मेरी मिसेज 2-4 एक्स्ट्रा गेस्ट को इनवाइट कर देती थी, तो मैं वहां पे इस तरह से बिहेवियर बना लेता था कि एक तरफ मेरा बच्चा केक काट रहा है और दूसरी तरफ मैं अपनी मिसेज को कोहनी मारता था। क्या जरूरत थी एक्स्ट्रा गेस्ट को बढ़ाने का? 1 पाउंड का केक डिसाइडेड हुआ था, मुझे 1.5 पाउंड का केक लाना पड़ रहा है। एक्स्ट्रा खर्च करने की क्या जरूरत थी? एक तरफ खुशियां मना रहे हैं, दूसरी तरफ प्राइस पे डिबेट चल रही है। क्या जरूरत थी 2-4 गेस्ट एक्स्ट्रा बुलाने की? क्या डियर फ्रेंड्स, मैं खुशियां मना रहा था? कोशिश तो कर रहा था मैं कि अपने बच्चों के साथ खुशियां मनाऊं, बर्थडे मनाऊं, बट नहीं मना पा रहा था। क्या मेरी वो सक्सेस लाइफ थी? नहीं थी। इंसान की सक्सेस लाइफ वही होता है कि इंसान कहीं भी हो, किसी भी क्षण में, किसी भी पल में वो अपने लाइफ को पूरी तरह से इंजॉयमेंट के साथ बिता रहा हो, वही तो सक्सेस लाइफ है। आज मेरे पास 1, 10, 20, 50, 100 गेस्ट आ जाए, मुझे सोचने की जरूरत नहीं है मैं आज कितना खर्च कर रहा हूं। मैं कैलकुलेशन नहीं करता, क्योंकि इनकम कैलकुलेशन की नहीं है यहाँ पे। आज इतनी इनकम आ रही है, इस तरह की इनकम आ रही है कि उस पे तो मेरा कोई कैलकुलेशन ही नहीं है। मेरी कल इनकम थी 2 लाख का, आज इनकम हो गई 2.25 लाख का, कल इनकम हो जाएगी 2.5 लाख पर डे का, क्योंकि इनकम ही डिसाइडेड नहीं है। इस रफ्तार से इनकम बढ़ रही है पर डे की कि वो तो मेरा डिसाइडेड नहीं है। मैं खर्च पे कैसे डिसाइडेड कर सकता हूँ कि मेरे डेली का खर्च क्या हो सकता है? नहीं कर सकता। तो डियर फ्रेंड्स, ये ओजोन आप सबके लिए बहुत बड़ा त्योहार है। जितने भी हमारे ओजोन के फ्रेंड्स हैं, साथी हैं, जो मेरे साथ चले हैं, बहुत सारी गलतियां की है, उसको सुधारना चाहता हूं, क्योंकि मौका इंसान को बार बार नहीं मिलता और ऐसी मौका हर बार नहीं मिलता, क्योंकि इंसान के जिंदगी में एक मौका तो जरूर मिलता है उसे सक्सेस होने का, और आप सबको ये मौका मिल चुका है। वही एक मौका का जिसका इंतजार था आप सबको, वो मिल चुका है डियर फ्रेंड्स, और इसे यूं कैसे गवा सकते हैं आप सभी। तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी हमारे ओजोन के परिवार हैं, जहां भी हैं, जैसे भी हैं, जिस परिस्थिति में है, कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं होगा। ना तो वो अपने अपलाइन पे डिपेंडेंट होगा, ना वो अपने डाउनलाइन पर डिपेंडेंट होगा, और वो प्रूफ करके दिखाएगा, ये साबित करके दिखाएगा कि ओजोन में आने से उसके घर में खुशियां आई है, और ना जाने कितने ऐसे अनगिनत घर में वो खुशियां ला सकता है। और ये प्रूफ करने वाला आज जो भी बंदा हमारे साथ इस जो मीटिंग पे है, वो रेज हैंड करके मुझे बताए, तब मैं मानूंगा कि हमारा ओजोन आगे पूरे इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड में हर एक घर में दीपक जला के रोशन लाने वाला है।
पूरे वर्ल्ड के अंदर हर घर में, जिस घर में दीपक जलाने के लिए, तेल लाने के लिए सोचना पड़ता है, वो सोचता है कि मेरे घर में आज अंधेरा है, मैं तेल कहां से लाऊं, उस दीपक के लिए तेल देने का काम करेगा। आज वो सभी कमिटमेंट करेगा इस रेज हैंड के द्वारा। खुद के लिए तो आप सब ने कर ही लिया है डियर फ्रेंड्स। जिस घर में आज अंधेरा है उसके लिए आज कमिटमेंट करना है, उस घर में रोशन करने के लिए आज कमिटमेंट करना है, क्योंकि हमें कल का दिन ऐतिहासिक दिन बनाना है। कल से जो हम काम करेंगे अपने लिए काम नहीं करेंगे, कल से जो हम काम करेंगे अपने सपनों के लिए नहीं करेंगे, अपने गाड़ी के लिए नहीं करेंगे, अपने बंगलों के लिए नहीं करेंगे, अपने बच्चों के लिए काम नहीं करेंगे। कल से जो हम काम करेंगे अपने सोसाइटी के लिए काम करेंगे, वो ऐसे पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए काम करेंगे जो ओजोन को नहीं जानता है, उस तक पहुंचाने के लिए काम करेंगे। इस मिशन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स। बहुत सारे फ्रेंड्स ने हमारे साथ हैं, प्रूफ किया है कि मैं आपके साथ हूं और मुझे बेहद खुशी हो रही है। और आप सभी बधाई के पात्र हैं कि जो इस मुहिम पे, इस मिशन पे आप मेरे साथ हैं, मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए आज कमिटमेंट किया है। और मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि जो ओजोन के वॉरियर हैं, एक बार डिसीजन ले लिया, एक बार फैसला कर लिया, तो पीछे मुड़ के नहीं देख सकता है। वो हमेशा लगातार आगे बढ़ता जाएगा, चाहे उसे सर ही क्यों ना कटाना पड़ जाए। वो कभी झुक नहीं सकता है, अपनी जिम्मेदारियों के पीछे वो मुड़ नहीं सकता है। सर कटा सकते हैं मगर सर झुका सकते नहीं डियर फ्रेंड्स। तो इस ओजोन के मुहिम के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हर घर में रोशन करेंगे डियर फ्रेंड्स। और आप सब ने मुझे आज कमिटमेंट करके मेरे हौसला को आज 100 टाइम बढ़ाया है, मेरे हौसला में 4 चांद लगाए हैं। सो थैंक यू सो मच। और मैं फिर से मैं अपने लेजेंड डायनेमिक ग्रेट लीडर मिस्टर शान सर को माइक पे इनवाइट करना चाहूंगा। मिस्टर शान सर प्लीज कम ऑन द माइक, और इस मीटिंग को आप आगे बढ़ाते हुए, कंटिन्यू करते हुए लोगों के साथ रूबरू हो, या हमारे कोई भी को होस्ट अपना विचार रखना चाहते हैं तो प्लीज 2 शब्द कह सकते हैं, अपने भावनाओं को रख सकते हैं। थैंक यू सो मच कमलेश जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही अच्छे से अपनी जो बायोग्राफी थी उसको आपने बताया लोगों से, और बहुत सारे लोग आपकी बातों सुन करके इंस्पायर्ड हो गए होंगे, और उन्हें भी अब ये लग रहा होगा कि जब ये सामने वाला बंदा कर सकता है सो व्हाई नॉट मी, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। सो माय डियर फ्रेंड्स, ओजोन ने वो सब चीजें दे दी है, जैसे कमलेश जी ने अपनी बायोग्राफी बताई, ऐसे ओजोन में बहुत ऐसे लोग हैं, सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिनकी बायोग्राफी लगभग सिमिलर होंगी। लगभग सारे लोग कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे थे, और आज ओजोन में आने के बाद में बहुत बड़ी कीर्तिमान रच डाली है। सो माय डियर फ्रेंड्स, सेम एज इट इज है, सेम चीज है, एक ही चीज है, प्लेटफॉर्म एक ही है, हर किसी के लिए बराबर मौका है, हर कोई जितना चाहे जहां से शुरू कर सकता है और अपने मेहनत के बलबूते वो चीज हासिल कर सकता है। ओजोन ने सबको समान अपॉर्चुनिटी दिया हुआ है। सो
जब हम लोग कर सकते हैं तो आप लोग भी बिल्कुल कर सकते हैं। बल्कि यूं बता दूं माय डियर फ्रेंड्स कि जब हम लोगों ने शुरुआत करी थी उस टाइम में ओजोन के पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं थी। ना ही हमारे पास हजारों लोगों की कम्युनिटी थी, ना ही हमारे पास कॉइन गीको पे कोई सर्टिफिकेट थी, ना ही हम कॉइन मार्केट कैप पे लिस्टेड थे, ना ही हम सर्टिक पे लिस्टेड थे, ना ही हम दुनिया के टॉप एक्सचेंजेस पे लिस्टेड थे। हमारे पास उस समय कुछ भी नहीं था। एक ही चीज थी, वो बिलीफ सिस्टम था। हमें वो यकीन था कि मैं ये कर सकता हूँ। और वो बिलीव क्यों आया था? जस्ट बिकॉज ऑफ नॉलेज। हम लोगों ने ओजोन को रिसर्च किया था, खुद से नहीं, कई सारे डेवलपर से रिसर्च करवाया था। चूँकि स्टार्टिंग करने से पहले ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम किसी चीज़ को भी बहुत तह तक उसको समझ पाएँ और जान पाएँ कि ये हम जिस काम को करने जा रहे हैं, उस जिस काम में हम लोगों को भरोसा दिलाने जा रहे हैं, वाक़ई में वो भरोसेमंद है कि नहीं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी टेस्टिंग हम लोगों ने कर ली है। सर्टिक से आने से पहले भी, और जब सर्टिक आ गई तो ऑलरेडी टेस्टिंग हो गई। और अब तो हमारे पास एक्सपीरियंस्ड इतने लोग हो गए, हम लोगों ने इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंसेस कर ली कि अब आप लोगों के लिए टेस्ट करने की अब ज़रूरत ही नहीं होगी। यानी अब बिल्कुल सामान यूँ समझ लें कि बिल्कुल हर तरह से चेक किया जा सकता है, ठोक बजा करके देख लिया गया है कि ओज़ोन क्या चीज़ है। राइट। अब इतने दिनों के एक्सपीरियंसेस से आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा लिए होंगे कि वाक़ई में ये चीज़ क्या है। अब आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब कानों तलक लोगों के ओज़ोन जा चुके हैं। बस आपको उनको एक बार पुश करने की ज़रूरत है, फिर कम्युनिटी आपके पीछे-पीछे चली आएँगे। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ऑलरेडी काफ़ी वक़्त हो चुका है। बहुत शुक्रिया वन्स अगेन कि आप लोगों ने अपना कीमती वक़्त दिया। सो कल की जो 7 बजे की जो प्रोग्राम है, होप कि आप लोग पूरी शिद्दत के साथ इस जश्न को मनाएँगे और बिल्कुल एक इतिहास, एक हिस्ट्री क्रिएट कर देंगे कल के डेट में कि कैसे हम लोगों ने ओज़ोन को सेलिब्रेट किया है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मुझे इजाज़त दें। गुड नाइट, बाय-बाय।